की जय। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 10 श्लोक संख्या 9 और 10 पढ़ेंगे आज हम। तो जल्दी से हम शेयर कर देते हैं श्लोक को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो श्लोक आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सभी भक्त लोग क्या करेंगे, अपना माइक अनम्यूट करेंगे और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। सुभद्रा द्रौपदी कुंती, सुभद्रा द्रौपदी कुंती, विराट तनया तथा विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमो गौतमो यमो त्रिकोदरश्च धौम्यश्च त्रियो मत्स्य सुतादयः नासेरे विमुह्यन्तो विरहं शांगधन्वनः। तो खाली 9 नंबर श्लोक सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमो सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमो। धन्यवाद। जिन भक्तों ने श्लोक पढ़ा सभी का धन्यवाद। कृपया सभी म्यूट कर लेंगे। जो श्लोक पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेज करेंगे। सिर्फ 9 नंबर श्लोक पढ़ना है। जी सुधा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तन्या तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सु गौतमो यमौ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। धर्मराज प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य युयुत्सु गौतमो यमो। धन्यवाद। मनीषा माता पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सुभद्रा द्रौपदी विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य युयुत्सुर्गौतमो यमो। धन्यवाद। अशोक प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमो। धन्यवाद। मोतीलाल प्रभु पढ़ेंगे।
मोतीलाल प्रभु जी। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सु गौतमो यमो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। मनोरमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमो। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिवांश नहीं है माता जी, है प्रभु जी। पढ़ाओ उसको भी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सु गौतमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुताद्यः न सेहिरे विमुयन्तो विरहं शार्ङ्गदुर्वनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया शिवांश, धन्यवाद आपका। विनी माता जी पढ़ेंगे, सिर्फ 9 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गोतमो यमो। धन्यवाद। पद्मजा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हम तो कमा गए। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर्गौतमो यमो। हरे बहुत कृष्ण प्रभु जी, बढ़िया, धन्यवाद बहुत प्रणाम। बढ़िया, वेरी गुड, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आंचल माता जी पढ़ेंगे। आंचल माता जी। खुल नहीं रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे प्रणाम, भक्त पढ़िए। हरे कृष्ण। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट नया त विराट नया था गंधारी धृतराष्ट्र युतसुग्रोतमो यमो। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। प्रमोद प्रभु पढ़ेंगे। प्रभु जी मेरा माइक बंद नहीं हो रहा है। मैं कर देता हूँ। प्रमोद प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट नया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सु गौतमो यमो। जी। धन्यवाद प्रमोद प्रभु। ज्योति माता पढ़ेंगे। हिमांश भी पढ़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। चलो दंडवत। धन्यवाद प्रणाम। हाँ शाबाश, चलो पढ़ो, श्लोक पढ़ो। सुभद्रा द्रौपदी कुंती सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गोतमो यमो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद हिमांश। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों ने जिन्होंने श्लोक पढ़ा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए श्लोक पे चर्चा करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम पढ़ रहे थे भगवान श्री कृष्ण को जो है भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों में से युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया, आलिंगन किया, और नकुल सहदेव ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, और इस प्रकार किंचित और भी कुछ लोगों से, कैश्चित कुछ और लोगों से भगवान ने आलिंगन किया, और भगवान प्रस्थान करने के लिए रवाना होने लगे। आज के श्लोक में भगवान बाकी घर की स्त्रियों से मिलेंगे, जो घर में जितनी भी स्त्रियां हैं। तो सबसे पहला नाम आया है सुभद्रा। सुभद्रा जी वहां खड़ी थी हस्तिनापुर में। प्रसंग क्या चल रहा है? भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध समाप्त करके अभी द्वारका को प्रस्थान कर रहे हैं। तो भगवान किन किन से मिले? सुभद्रा, जो भगवान कृष्ण और बलराम की बहन है। द्रौपदी, द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी है। कुंती, कुंती पांडवों की माता।
विराट तनया यहाँ पे नाम है उत्तरा का। उत्तरा जो है राजा विराट की पुत्री थी, जिनको अर्जुन ने डांस करना सिखाया था। अर्जुन जब 1 साल के लिए हिजड़े बन गए थे, तब वो वृहनला के रूप में नृत्य सिखाते थे विराट की पुत्री को। तो जब पता लगा 1 साल के बाद में कि अर्जुन तो वास्तव में पुरुष हैं और कोई वो किन्नर नहीं है, तो विराट ने अपनी पुत्री को अर्जुन को सौंपा कि आप इनसे विवाह कर लीजिए। तो अर्जुन ने कहा ये मेरी पुत्री समान है, क्योंकि मैंने इनको मैं इनका टीचर हूं, तो गुरु तो पिता समान होता है, तो मैं इनसे विवाह नहीं कर सकता, मैं अपने पुत्र का विवाह इनसे करा देता हूँ। तो अभिमन्यु का पुत्र जो है विवाह उनसे कराया गया था। तो विराट तनया तथा मतलब और भी कौन थी? गांधारी। गांधारी जो है दुर्योधन की माता थी। धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता थे। च मतलब तथा। युयुत्सु मतलब धृतराष्ट्र की वैश्य पत्नी का पुत्र। तो धृतराष्ट्र की एक और भी पत्नी थी जो वैश्य थी, वैश्य कन्या थी, उनसे भी युयुत्सु नाम का एक पुत्र हुआ था। उसके अलावा गौतम है कृपाचार्य का नाम, गौतम महा का मतलब गौतम ऋषि के पुत्र, तो ये कृपाचार्य के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। यमो कहते हैं, यम का मतलब होता है जुड़वा। जैसे हम कहते हैं ना यमलार्जुन, तो अर्जुन के तो जुड़वा जो वो थे वृक्ष थे, उनको यमलार्जुन कहा गया। तो इस तरह से यम का मतलब होता है जुड़वा। तो जुड़वा भाई कौन थे वहां पे? 5 पांडवों में जुड़वा भाई कौन थे? नकुल और सहदेव। बिल्कुल सही जवाब। तो नकुल सहदेव ये जुड़वा भाई थे। आप में से कोई बता सकता है कि नकुल सहदेव किन के अवतार थे, या कौन से देवता के द्वारा दिए गए थे? प्रभु जी अश्वनी कुमार। वेरी गुड आंसर। दोनों हाँ, अश्वनी कुमार के द्वारा ये किनको दिए गए थे? माद्री माता जी को। वेरी गुड। तो कुंती और माद्री ये दोनों आपस में सौतन थी, और ये दोनों किनकी पत्नी थी? ये दोनों एक पांडु महाराज के यहाँ पे एक ही घर में विवाह करके आई थी। तो पांडु महाराज को कुछ ऐसा कुछ श्राप था कि वो जो है स्त्री को गर्भवती नहीं कर सकते थे अपनी पत्नी को। तो कुंती ने बताया मेरे को बचपन में दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था, उस मंत्र से मैं देवताओं से पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। तो माद्री ने सोचा कि कुंती को तो संतानें हो गई, मैं निसंतान रह जाऊंगी। तो माद्री को भी वो मंत्र जब सिखाया कुंती माता ने, तो माद्री जी ने क्या किया? अश्विनी कुमारों का आवाहन करके जुड़वा बच्चे पाए। तो ये यहाँ पे यमा शब्द जो है ये युयुत्सर्गो तमो यमो। तो युयुत्सु तो आपको समझ में आ गया, ये धृतराष्ट्र का जो वैश्य कन्या का पुत्र था। और गौतम का मतलब कृपाचार्य, और यमो मतलब ये जुड़वा भाई नकुल सहदेव। इनके अलावा वृकोदर कौन है? भीम। आप में से कोई बता सकता है भीमसेन का नाम वृकोदर क्यों है? हमने पहले भी चर्चा की थी इस बात पे, भगवत गीता के अंदर वृकोदर शब्द आया है। उनमें हाथी का बल है, उनमें नहीं। प्रभु जी उनके उदर में अग्नि जलती रहती है, वो उसके कारण है वृकोदर। हाँ, उस अग्नि का नाम है वृक अग्नि। हमारे भी उदर में एक अग्नि जलती है, लेकिन हमारे उदर में जो अग्नि जलती है उसका नाम है जठरा अग्नि। तो हम जो है हम वृकोदर नहीं, हम जठरोदर हैं। लेकिन भीमसेन के जो पेट में अग्नि जलती थी वो कोई सामान्य नहीं थी, वो यज्ञ कुंड की अग्नि थी, जबरदस्त। और उसको शांत करने के लिए वो टनों के टन खाते थे। एक बार ऐसे कोई भक्त बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए भीमसेन के ऊपर। तो उन दिनों वो वनवास में थे, तो दुर्वासा ने कहा बोलो क्या वरदान मांगो मुझसे। तो भीमसेन ने ऐसा अनूठा वरदान मांगा जो शायद आज तक किसी ने मांगा नहीं होगा। भीमसेन कहते हैं आप मुझे अगर मुझ पे प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि भोजन तो मैं करूं और उसको हगने के लिए शकुनी जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। तो क्या हुआ, ये भीमसेन खूब ज्यादा खाते थे जान के, और ये खाते थे। और वहां पे वो बेचारा शकुनी जो है वो दिन भर उसके चक्कर लगते रहते थे, वो लोटा ढूंढता था। एक लोटा उसने परमानेंट ही रख लिया था अपने पास। और कभी कभी जब ज्यादा गुस्सा आता था, कोई शकुनी कोई चाल खेलते थे, तो भीमसेन को मिर्चियां खूब खा लेते थे। तो ऐसे भी जो है, तो वृकोदर का मतलब है वृक नाम की अग्नि को धारण करने वाले ये भीमसेन, ये भी वहां पे खड़े हुए थे। इसके अलावा
त्रिकोदर च मतलब तथा धौम्य, धौम्य मतलब धौम्य ऋषि, धौम्य ऋषि की कथा आप सब जानते ही हैं, धौम्य ऋषि भी वहां पर आए हुए थे, च धौम्य भी थे, और स्त्रिय, स्त्री यह जो है यहाँ पे विसर्ग लग गया, स्त्री शब्द के आगे अगर विसर्ग लग गया तो बिंदियां लग गई, इसका मतलब वो प्लूरल हो जाता है संस्कृत में। तो प्लूरल का मतलब है और भी बहुत सारी स्त्रियां खड़ी थी, तो स्त्रियां शब्द का मतलब है राजमहल की अन्य स्त्रियां, तो राजमहल में और भी जितनी स्त्रियां थी वो सब भी वहां पे भगवान को विदाई देने आई थी। मत्स्य सुता, मत्स्य सुता कौन है ये? द्रौपदी। मत्स्य सुता, यज्ञ सुता सत्यवती नहीं, प्रभु जी, सत्यवती। सत्यावती, सत्यवती, हाँ, इनका नाम शांतनु मत्स्य, ऋषि की जो मत्स्यगंधा, मत्स्यगंधा भी मत्स्य इनका नाम कन्या है, वो बिल्कुल। थी ना। हाँ, हाँ, ये मत्स्य शांतनु सुता महाराज की पत्नी। बिल्कुल, इनका नाम मत्स्य सुता क्यों था, कौन बताएंगे? मत्स्य कन्या थी ना प्रभु जी। ये वो मछली एक की बेटी थी। प्रभु जी मछली के पेट से जन्म हुआ था इनका। तो मछली के पेट से इंसान कैसे पैदा हुआ? वो कहीं उनका किसी का मछली ने निगल लिया था वो प्रभु जी उनको। वीर्य गिर गया मछली था ने निगल उनके, लिया था। मछली ने वो निगल लिया था, पसीना या वीर्य जो भी था। याद है ना वो कथा सुनी थी हमने महाभारत में, प्रीति माता को याद है शायद। प्रभु जी मत्स्य गंधा कह रहे हो आप? मत्स्य सुता, प्रभु जी मुझे मत्स्य गंधा सुना कि उनको उनमें से मछली की स्मेल आती थी। बाद में जब उन्होंने वो पराशर मुनि के साथ, उसके बाद उनमें फूलों की गंध आने लगी, तो वो हाँ, फिर बाद में जो मत्स्य है गंधा तो इसलिए था क्योंकि मछलियों की स्मेल आती थी इनसे, लेकिन इनका नाम मत्स्य सुता इसलिए था क्योंकि वो मछुआरे की बेटी थी, इसलिए होगा मे भी। मछुआरे की बेटी होती तो ये मछुआरी सुता होती, खैर वो भी थी ही ये, लेकिन मत्स्य सुता इसलिए भी थे क्योंकि मछली के गर्भ से जन्म हुआ था। इनकी माँ एक मछली थी, इनके पिता एक राजा थे, वो राजा का मुझे नाम याद नहीं है, वो एक जो जिस मछली ने इनको निगला था वो भी एक अप्सरा थी, जो कि ऋषि श्राप की वजह से मछली बनी थी, और उसका नाम भी अद्रिका, अद्रिका नाम की वो एक अप्सरा थी। और तो जो राजा था, उस राजा का प्रथम वीर्य जो है वो जंगल में निकल गया था, क्योंकि वो अपनी पत्नी के विषय में सोच रहे थे और कामुक हो गए थे। तो उन्होंने सोचा ये प्रथम वीर्य खराब ना हो जाए, तो उन्होंने एक पत्ते पे रख के और अपने एक दिव्य, उनके पास एक पंछी था, उसको बोला था ये जाके महारानी को महल में दे आओ। तो रास्ते में जब वो बाज जा रहा था तो उसको अटैक हो गया, और किसी बाज ने उसको अटैक किया, उसने सोचा ये कोई मांस का टुकड़ा ले जा रहा है अपने हाथ में, तो उस कारण से वो वीर्य पानी में गिर गया। उस नदी में उस समय पे वो अद्रिका नाम की अप्सरा जो मछली बनी हुई थी, उसने उस वीर्य को धारण कर लिया, और उसके बाद उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हो गए, एक पुत्र और एक पुत्री। तो समय के साथ जब वो मछली लाई गई, मछुआरे ने पकड़ी, और वो जब राजमहल में लाई गई तो पता लगा कि तो ये तो इसमें तो राजा के ही बच्चे हैं। तो जब उसका पेट काटा गया तो उसमें से जुड़वा बच्चे हुए, तो पुत्र को तो रख लिया गया, उसको राजा बना दिया गया, जो पुत्री थी वो एक मछुआरे को दे दी गई किन्हीं कारणों की वजह से। तो उस मछुआरे ने इनको पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए क्योंकि इनकी माँ एक मछली थी तो इसलिए इनको मत्स्य सुता भी कहा गया है। तो मत्स्य सुता या इन मछुआरे की पुत्री तो थी ही है, तो इनका नाम सत्यवती भी था। तो सत्यवती के लिए यहाँ पे मत्स्य सुता शब्द का प्रयोग हुआ है। भीष्म की सौतेली माता, ना मतलब नहीं, से हिरे का मतलब सह सकी, विमुह्यंत मतलब मुह्यंत मतलब मूर्छित सी हो गई, और विरहम, क्यों मूर्छित हो गई? विरह में। तो कृष्ण जा रहे हैं घर से, इसलिए वहां की घर की सारी स्त्रियां बेहोश होने लगी। आज की स्त्रियां बेहोश हो जाती है अगर घर में कोई आ जाता है, घर के अंदर कोई बुआ आ जाती है या कोई दादी आ जाती है या कोई ताई आ जाती है, तो स्त्रियों को चक्कर आने लगते हैं, अरे अब कितने दिन रहेंगी ये। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भगवान कृष्ण इनके घर से जा रहे हैं तो इनको चक्कर आ रहे हैं, इनको जो है मूर्छा आ रही है, बेचारी बेहोश सी हुई जा रही हैं। और वियोग, भगवान का जो है वियोग सहना पड़ेगा। विरहम, क्या शब्द आया यहाँ पे? ना से हिरे विमुह्यंतो, ना से हिरे सह न सकी, ना से हिरे सह न सकी, क्या? विमुह्यंतो, मुह्यंती मूर्छित सी हो गई, विरहम, विरह में, किसके विरह में? शांग धन्वनः,
तो शांग, शांग का मतलब क्या होता है? शांग का मतलब होता है शंख, और धन्वनः का मतलब होता है धारण करने वाले। तो शांग धन्वनः, कौन बताएगा कौन सा शंख धारण करते हैं भगवान के? शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। पंचजन्य। पंचजन्य, वेरी गुड। किसी को भगवत गीता का श्लोक याद है जहाँ पे पंचजन्य का वर्णन आया है? पहले अध्याय में ही है प्रभु जी, नंबर नहीं याद है। हाँ, रेखा माता सुना रही हैं, सुनाइए माता जी। देवदत्तम धनंजय पांचजन्यो ऋषि के नाम मुझे याद नहीं आ रहा हाँ, है अभी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजय। तो और अनंत। उसी श्लोक में आता है वो भीम कर्मा वृकोदरा पौंडर दद्मो। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, ये भगवान कृष्ण का एक नाम है शांग धन्वनः। अब आप में से किसी को बताना है कि भगवान कृष्ण को यहाँ पे शांग धन्वनः क्यों कहा गया? ये शब्द पहली बार सुना होगा सभी ने, मैंने भी पहली बार ही सुना था ये शब्द, यहाँ पे भागवतम में ही सुना है शांग धन्वनः। ये शब्द भगवान का ये नाम कभी सुना नहीं है आज तक। विष्णु सहस्त्र नाम में भी शायद ये वाला नाम हमने नहीं सुना है। तो शांग धन्वनः इतना इतना अलग सा नाम ये क्यों डाला गया है श्लोक में? इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? शंख से, भगवान शंख धारण करते हैं, तो उसका यहाँ से क्या लेना देना है, श्लोक से क्या लेना देना है, कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सचोट आंसर नहीं पता है, पर जस्ट अज्यूम कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि उनके हाथ में जो पंचजन्य शंख था वो कोई मामूली सा शंख नहीं था, तो उसकी वजह से ये कहा गया। मतलब जो शंख था वो सब शंख को नाम दिया गया है। जैसे अर्जुन के हाथ में जितने भी पांडव थे उनके सबके हाथ में जितने भी शंख थे उनके नाम थे, पर ये भगवान का जो शंख था वो कुछ अलग था। उसकी क्वालिटी मैंने कहीं सुनी थी, पर अभी प्रभु जी याद नहीं आ रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया। लेकिन यहाँ पे शांग धन्वनः शब्द विशेष रूप से आया है, प्रीति माता बताएंगे। प्रभु जी उनके धनुष का नाम है ये शांग, ये शारंग धनुष का ऐसा नाम है कुछ। शारंग, हाँ जी, शारंग शारंग। पाणी। हाँ, तो शारंग पाणी उससे नाम होता रिलेटेड ही है। कुछ, उससे रिलेटेड ही कुछ लग रहा है प्रभु जी ये। उससे रिलेटेड लग रहा है, ठीक है। आप बताइए प्रभु जी। हाँ अब जी, रिलेटिव्स की बात हो रही है ना, इसलिए वो रिलेटेड लग रहा है। प्रभु जी शंखचूड़ नामक राक्षस को भी मारा था इन्होंने। शंखचूड़ भी आ गया बीच में, देखो शंख से कितने सारे शंख जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, भगवान ने शंखचूड़ को भी मारा था। उसके चूड़े में शंख होता था, वो यहाँ पे चूड़ा लगाता था अपना जो भी बालों का, उसमें शंख फंसा के रखता था, उसका नाम शंखचूड़ पड़ गया था। तो भगवान ने उसका चूड़ा भी खोल दिया और शंख भी तोड़ दिया। प्रभु देखिए जी ये एक, यहाँ हाँ पे, सॉरी प्रभु जी, प्रभु जी बताइए इसके बताइए। इन्होंने प्रभु आज ने दिए हुए हैं इसमें शांग धन्वनः का मतलब है श्री कृष्ण का जो अपने हाथ में शंख धारण किए रहते हैं, तो शंख धारण करने वाले शांग धन्वनः हो गए। तो वो यहाँ भगवान पे जो है यहाँ पे केशव शब्द भी आ सकता था, ऋषिकेश आ सकता था, जी, कृष्ण आ सकता था, हाँ जी, वासुदेव आ सकता था, या फिर रुक्मिणी माधव या राधा राधा श्याम सुंदर, ऐसे कोई नाम आ सकता था। यहाँ पे शंग क्या नाम है? प्रभु जी वो भगवान कमल और शंख धारण करते हैं अपने भक्तों के लिए, तो यहाँ पे भक्तों की बात हो रही है तो इसलिए शंख शांग धन्वनः बोला। अगर वो जैसे आप कह रहे हो बाकी सब नाम असुरों को नष्ट करने वाले हैं, तो अगर असुरों की बात हो रही होती तो केशी के आता या इस तरह से कुछ संबोधित किया जाता। बहुत अच्छा। वैसे शारंग धनवना जो है, इसमें शारंग नाम भी आ रहा है, जैसा कि प्रीति माता ने बताया। तो शारंग नाम तो भगवान के उसका है, धनुष का है। लेकिन शारंग पाणी भगवान का नाम होता है जो शारंग नाम का धनुष पकड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग दिया है वो शंख से रिलेटेड दिया है, क्योंकि शारंग धन्वना अगर होता तो वो सिग्निफाई हो जाता, क्योंकि धनुष धारण करने वाले भगवान का मतलब है जो सबकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे सब स्त्रियां वियोग कर रही हैं कि भगवान चले जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा, तो उस भाव से हो सकता है यहाँ पे शारंग पाणी आ जाता। लेकिन शंख का मतलब क्या होता है जी? रेखा माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे उनकी चेतना गई है, वो मूर्छित हो गए, शायद वो शंख ध्वनि से उनकी चेतना जाग जाएगी। ये भी बहुत अच्छी बात है, भगवान शंख बजा देंगे तो उनकी चेतना वापस आ जाएगी। आप में और से जब कौन बता सकते हैं कि भगवान के हाथ में शंख होता क्यों है?
शंख पकड़ते क्यों हैं? शंख की जगह कोई खोपड़ी पकड़ते हैं पकड़ भगवान सकते जी। थे, कोई घेंगा पकड़ सकते थे, कोई स्कॉर्पियो, कोई बिच्छू पकड़ लेते। शंख भी तो एक जानवर ही है, वो उसको क्यों पकड़ते हैं? शंख क्यों धारण करते हैं भगवान? गदा समझ में आता है मारने पीटने के लिए, चक्र समझ में आता है कोई दूर से भाग रहा है तो उसको मारने के लिए, गदा नहीं काम आते तो चक्र फेंक देंगे। शंख क्यों पकड़ते हैं? प्रभु जी वो शायद ये शंख बजाकर ये बताना चाहते हैं कि उनका आगमन हो रहा है। हाँ, जैसे वो कहीं भी। रेफरी और टीटी सब ये सीटियां बजाते हैं कि हमें आ गया हूँ, अभी लड़ाई मत करो, तो भगवान शंख बजाते होंगे। उस जमाने में शंख जो है नेचुरल सीटी होती थी। बहुत अच्छा, देखो नई नई बातें सामने आ रही हैं। जी वैशाली प्रभु माता जी। शंख जो है वो पवित्र होता है। मतलब अभी आपने कहा कि एक जीवी है, लेकिन हमारे शास्त्रों में शंख को पवित्र बताया गया है। तो उसकी जो ध्वनि है वो पॉजिटिविटी लेके आती है। तो जैसे पूजा पाठ में भी शंख बजाया जाता है, तो वो शायद वो उसको रिप्रेजेंट करते होंगे प्रभु जी। भगवान खुद की आरती खुद ही कर लेते होंगे शंख बजा के, जैसे पुजारी करते हैं। प्रभु जी कोई शुभ कार्य आरंभ कार्य करने से पहले, शुभारंभ करने से पहले शंख बजाते हैं पवित्र काम के लिए। तो वो हाँ, तो कृष्ण जी इसलिए भी जा बजाते रहे हैं तो शायद इसलिए शंख की धुन बजा प्रभु रहे जी लक्ष्मी माता का निवास होता है। हैं। किसका किसका निवास होता है? लक्ष्मी माता का। लक्ष्मी माता का शंख में निवास होता है, सही बात है जी। वृषाली माता जी क्या कहना चाहते हैं? प्रभु जी जब ध्रुव महाराज जी की तपस्या पूरी हो गई, तब वो भगवान की स्तुति करना चाहते थे, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो भगवान ने उनके गालों पर शंख लगा दिया, तब वो भगवान की स्तुति कर पाए। शायद ये ज्ञान का प्रतीक हो सकता है प्रभु जी। हाँ बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी बात है। डॉक्टर रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, शंख की रचना ऐसी है कि जिससे ध्वनि रेसिप्रोकेट होता है और हृदय तक पहुंच जाता है। हरे आप कृष्ण। सबने बहुत अच्छा बताया, लेकिन सही जवाब सही था, सभी का जवाब सही था, पर जो हम सुनना चाहते थे कह लीजिए वो हमारे सामने आ नहीं पाया। शंख भगवान क्यों पकड़ते हैं? भगवान विष्णु के हाथ में 4 चीजें होती हैं, शंख चक्र गदा पद्म। तो गीता का एक श्लोक है जहां भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो विनाशाय च दुष्कृताम के लिए होता है चक्र और गदा, विनाश करने के लिए होता है, दुष्ट लोगों का संहार करने के लिए भगवान शंख ये चक्र और गदा पकड़ते कि भाई मैं इससे मारपीट करता हूं। और परित्राणाय साधुनाम के लिए होते हैं शंख और कमल का फूल। ये भक्तों के लिए भगवान धारण करते हैं कि मैं साधुओं की रक्षा करता हूं। अब शंख और कमल से रक्षा कैसे होती है? कमल का पुष्प सिग्निफाई करता है कि भक्तों के लिए मैं कमल के समान कोमल हूं, और असुरों के लिए मैं चक्र के समान या गदा के समान प्रलयंकारी हूं। तो कोमल पुष्प कमल का भगवान दिखाते हैं कि भक्तों तुम्हारे जीवन में मैं इस रूप में आऊंगा, और मैं अपने भक्तों को कमल के फूल की तरह रखता हूं, ऐसे रखता हूं जैसे कमल के फूल को कितने ध्यान से पकड़ना पड़ता है, मुरझा जाता है। तो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, जैसे प्रहलाद जी जैसे भक्त होते हैं, बड़े कोमल होते हैं, तो उनको भगवान कमल के फूल की तरह रखते हैं। तो इसलिए भगवान दिखाते हैं भक्तों को मैं इस तरह से रखता हूं। और शंख बजाकर भगवान विजय ध्वनि करते हैं। शंख होता है विजय ध्वनि के लिए, जो सेना जीतती थी वो शंख ध्वनि करती थी फिर बाद में। तो कृष्ण भगवान विजय शंख बजाते हैं कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा, मेरे भक्तों की सदैव जीत होगी, मेरे भक्तों का सदैव विजय होगी। तो विजय ध्वनि के लिए भगवान शंख रखते हैं कि मैं अपने भक्तों को कभी हारने नहीं दूंगा, जिधर भी मेरे भक्त के साथ अत्याचार दुराचार होगा, ये विजय शंख बजा के मैं उसकी जीत करा दूंगा। तो ये इसलिए भगवान शंख धारण करते हैं। और यहाँ पे शांग धन्वना का मतलब यही हुआ कि कृष्ण भगवान जिन्होंने पांडवों की विजय कराई वो जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? जो पांडवों को विजय दिलाकर, विजय वास्तव में पांडवों की होनी ही नहीं थी, नामुमकिन था। सामने भीष्म पितामह खड़े थे जो अजय थे, इच्छा मृत्यु था, वो मर ही नहीं सकते थे, तो उनको बीच में अटका दिया जिंदगी और मौत के। भगवान के पास तो आइडिया होता है ना, मर नहीं सकते तो बीच में तो अटक सकते हैं। द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कितनी शक्तियां थी उनके पास। दुर्योधन था, कैसे कैसे मायावी लोग थे, असुर थे। सबसे मुश्किल कर्ण था, कर्ण के पास कितनी शक्तियां थी, उसको छल से मरवाया। तो इस प्रकार से भगवान ही थे जिन्होंने पांडवों को जीत कराई, और अब वो कृष्ण जा रहे हैं, इसीलिए सब स्त्रियां रो रही है, अब हमारी रक्षा कौन करेगा?
हमें विजय दिलाई जिसने, वो जा रहे हैं, तब हमारा क्या होगा? तो ये भाव है, वियोग का भाव है ये। और भक्तों से शंख ही रिलेट होता है, भक्तों से गदा या चक्र रिलेट होता नहीं है डायरेक्टली। तो इसीलिए यहाँ पे शांग धन्वना शब्द का प्रयोग हुआ है। आइए तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हाँ, पहले एक बार अनुवाद भी पढ़ लेते हैं जी। आप में से कोई भक्त जो पढ़ना चाहेंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, नए भक्तों को मौका मिले, नए भक्त लोग भी हैंड रेस करें जो क्लास में नए जुड़े हैं। हाँ, विशाल प्रभु जी ने बड़े दिनों से नहीं पढ़ा जी। विशाल प्रभु जी पढ़िए जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अनुवाद पढ़ना है प्रभु जी। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सुक, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। धन्यवाद प्रभु जी। पीले वाले में आया। तो यहाँ पे यही बताया गया कि भगवान के विरह में सब मूर्छित सी हो रही थी। स्त्रियों का विशेष वर्णन आया है। स्त्रियां जो होती हैं वो ज्यादा अटैचमेंट उनमें ज्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले। हमने भी देखा है घरों के अंदर भी पुरुष जो होते हैं वो थोड़े, मतलब जैसे कोई जा रहा है तो थोड़ा प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे, भाई ध्यान से जाना, संभल के जाना, पैसे वैसे रख लिए तुमने, लेकिन इमोशनल टच इतना नहीं होता। स्त्रियां तो रोने ही लग जाती हैं, क्योंकि स्त्रियों के अंदर अपनापन, एक ममता, ममत्व एक उनके अंदर होता है अधिक, जो कि सामने वाले को कह लीजिए कि हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना चाहती हैं। चाहे वो उनके बच्चे हों, चाहे वो उनके परिवार के जन हो, वो चाहती है मेरी आंखों के सामने संरक्षण में रहें और मैं इनका ध्यान रखूं हमेशा के लिए। तो जब उनकी आंखों से ओझल होते हैं तो उनको जो है ऐसा लगता है कि अब कौन इनकी रक्षा करेगा। तो ऐसा कुछ ममत्व का भाव जो है स्त्रियों में अधिक होता है। और स्त्री कहते ही उसको है जिसके अंदर ममता हो। जिसमें ममता नहीं होती वो स्त्री है ही नहीं, वो पुरुष है। आजकल की मॉडर्न स्त्रियों के अंदर से ममता समाप्त होती जा रही है। बच्चों को देख के आप देखिए, पुराने जमाने में जो हम जब छोटे बच्चे थे, हमें याद है कोई भी स्त्री हमें देखती थी तो तुरंत गोद में उठा लेगी, प्यार करेगी, ये ऑटोमेटिक होता था। अब की स्त्रियों को, बच्चों को देख के ममता ही नहीं जागती, अपने बच्चों को देख के ममता नहीं जागती, दूसरे का बच्चा देख के क्या उन्हें घिन आती है बच्चों से, छोटे बच्चों से जो है उन्हें लगता है कि इसने मतलब इसका शरीर पे कुछ लगा हुआ है, नहाया नहीं है बच्चा, या इस तरह से हम देखते हैं ममता समाप्त होती जा रही है। स्त्रियों का स्त्रीत्व ही समाप्त हो रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। और इसका कारण क्या है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट जो चल गई, स्यूडो फेमिनिस्ट मूवमेंट, जो ये असली फेमिनिज्म तो अलग चीज है, जो आज नकली फेमिनिज्म चल रहा है। फेमिनिज्म का मतलब हो गया है आदमी बनो। स्त्रियों को बोला जा रहा है तुम पुरुष बन जाओ, पुरुषों वाले कपड़े पहनो, पुरुषों वाले काम करो, पुरुषों के साथ कंपटीशन करो, पुरुषों को नीचा दिखाओ और पुरुष ही बन जाओ। तो पहले पति और पत्नी का विवाह होता था, आजकल पति और पति का विवाह होता है, वो भी पति होकर आती है। अब ये भी पति बनी हुई है, वो भी पति बना हुआ है, पत्नी कोई है ही नहीं, इसलिए शादियां टिकती नहीं। क्योंकि शादी टिकेगी कि एक को पत्नी बनना पड़ेगा। तो पत्नी कौन होती है? एक काउंटर पार्ट दूसरे काउंटर पार्ट का फाइनेंशियल ध्यान रखता है, और दूसरा काउंटर पार्ट पहले वाले काउंटर पार्ट का बॉडीली मेंटेनेंस रखता है। वो उसके परिवार का, घर परिवार का, एक व्यक्ति को तो घर संभालना पड़ेगा, एक व्यक्ति को कमा कर लाना पड़ेगा। चिड़ियों में भी हम चिड़ियों के समाज में देखते हैं, एक चिड़ा जो होता है वो चुग्गे लेकर आता है तो चिड़िया घोंसला संभालती है, और जब चिड़िया चुग्गे लेकर आती है चूजों के लिए तो चिड़ा बैठ के घोंसला संभालता है। अगर दोनों ही चुग्गे लेने चले जाएंगे तो पीछे चूजों को कोई बिल्ली आके खा जाएगी। और यही हो रहा है, पति पत्नी दोनों काम पे चले जाते हैं और पीछे से बच्चों को ये मोबाइल इंटरनेट खा जा रहा है। कुसंस्कार पनप रहा है, बच्चों के अंदर कोई संस्कार नहीं आ रहा, कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं है। तो एक को तो घोंसले में बैठना पड़ेगा ना, कम से कम जब तक चूजे छोटे तब तक तो बैठना चाहिए। तो अब कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। स्त्री कहती है मैं क्यों झुकूं, पुरुष कहता है मैं क्यों झुकूं। हम ये नहीं कहते कि स्त्री ही बैठे, पुरुष बैठ जाए। तो क्या करते हैं, अब बच्चे तो छोटे हैं,
रह नहीं सकते माता पिता के बिना बिल्कुल, तो काम वाली बाई को रख जाते हैं घर पे। और काम वाली बाई का अपना बच्चा थोड़ा ना है, उसको क्या मरे जिए उसको क्या, वो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर देती है। तो इतनी बुरी हालत आजकल, इसी कारण से बच्चे जो बड़े हो जाते हैं वो माँ बाप को फिर प्यार ही नहीं करते, क्योंकि माँ बाप से कभी प्यार हुआ ही नहीं उन्हें। हमें याद है हमारी माँ हमें गोद में बिठा के सारी पोयम याद कराती थी स्कूल की, हमसे पूछती थी क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और हमारे पिताजी भी हमसे पूछा करते थे कभी, उन्होंने हमें सिखाया। हमारी माँ ने हमें क ख ग सिखाया, ABCD सिखाया है, हमारी माँ ने हमें जॉनी जॉनी सिखाया था, हमारी माँ ने हमको सारे, तो आज माँ से अटैचमेंट है। अब क्या होता है, यूट्यूब खोल के दे देते हैं बच्चे को, तो बच्चों का यूट्यूब से ही तो अटैचमेंट होगा, बड़े होकर वो यूट्यूब को ही रखेंगे घर पे, माँ को थोड़ा ना रखेंगे। माँ के साथ इमोशनल बॉन्ड बना ही नहीं, क्योंकि माँ के पास बच्चों के लिए समय ही नहीं था। और माँ को ये भ्रम है कि मैं बच्चों के लिए ही तो सब कर रही हूँ, बच्चों के लिए ही तो कमा रही हूँ, बच्चों के भविष्य के लिए ही तो ये सब कर रही हूँ। या पिता भी यही सोचता है मैं परिवार के लिए तो कमा रहा हूँ, लेकिन इस चक्कर में, जैसे हमारे एक जानकार हैं, डिवोटी हैं, उसके पिताजी कहता है मैंने बचपन से कभी अपने पिता के साथ बैठ के भोजन तक नहीं किया। उसके पिताजी उसके पैदा होने के कुछ महीने बाद ही विदेश चले गए थे कमाने के लिए, और उसके पिता सिर्फ फोन पे ही बात किया करते थे उससे, उसे बचपन से याद ही नहीं उसके पिता का चेहरा कैसा दिखता है। बाद में तो चलो वीडियो कॉल की सुविधा आ गई, सब चीजें आ गई, तो उसके पिता 3-4 साल में 5 साल में एक बार आते थे घर में, महीने रख कर जाते थे, और 1 महीना सिर्फ कलेश करके जाते थे, लड़ाई बच्चे को, क्योंकि बच्चे के साथ प्रेम तो था नहीं। तो वो कहता है मुझे अपना पिता बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने उसके पिता से बात करी तो पिता कहता है मैं इन बच्चों के लिए तो वहां पे खज्जल खराब हुआ हूँ, मैंने विदेश में जाके अपना सारा शरीर तोड़ लिया, बदन तोड़ लिया अपना, और मैं लाखों रुपए इनके लिए इकट्ठा करता रहा, इनको इन्हीं के लिए तो कमाया मैंने, लेकिन आपने अपने बच्चों को ही गवा दिया। आप समझ रहे हैं बात को? पैसे के साथ बच्चों को समय भी तो देना होता है। वो समय ना देने के कारण क्या हो रहा है, माता पिता को वृद्धाश्रम में डाला जा रहा है, नहीं तो माता पिता से सेपरेट घर में रहा जा रहा है, क्योंकि माता पिता को बच्चे सहन ही नहीं करते, उनसे प्रेम ही नहीं है, प्रेम पनपा नहीं, क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को शुरुआत में समय नहीं दिया। ये भी एक भ्रम है कि हम बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। तो बच्चों को पैसे तो चलो अलग चीज है, लेकिन आपका समय बहुत ज्यादा जरूरी है उनको मिलना। जी विशाल प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा यहाँ पे सवाल है, शायद वो मेरे बुद्धि के बाहर है इसलिए। प्रभु जी जैसे कि हम जब पहले छोटे थे तो हमें ज्यादा इतना ज्ञान नहीं था, तो हमारे जमाने में टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन अभी के बच्चे ने प्रभु जी जैसे उनको मोबाइल का पैटर्न भी खोलने आता है, अनलॉक भी करना आता है, हालांकि उनको खाना खाने के भी उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, फिर भी उनको मोबाइल चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो क्या इसको इंटेलिजेंस ज्यादा बुद्धिमानी कहा जाएगा प्रभु जी? एडवांस नहीं कहा जाएगा इसको कहा जाएगा जिस जमाने में वो है वो उसके हिसाब से पैदा हुए हैं। अब आज के बच्चों को डंगरों को भोजन कराना नहीं आता, दूध निकालना नहीं आता। आपके जमाने में जो छोटे बच्चे होते थे उनको भी डंगर पालने आते थे, उनको दूध निकालना, गोबर संभालना, चारा काटना सब आता था, क्योंकि माता पिता की जो दिमाग में चीजें चलेंगी वही तो पेट में बच्चे के अंदर जाएगा। अब पहले की माएं जो है वो पूजा पाठ करती थी, डंगर संभालती थी, खाना बनाती थी, घर के काम करती थी, तो बच्चे को वो सब आ जाता था पेट में। आजकल की माँ दिन भर रील ही देखती रहेगी, अपने गर्भ के समय पे टीवी देखेगी, उसको रिमोट बदलने और मोबाइल चलाने आएंगे तो फिर बच्चे के ऊपर तो वही असर पड़ेगा ना। तो जिस जमाने के हिसाब से, या कह लीजिए माँ जो काम करती है उसके हिसाब से ही होता है। इसमें मॉडर्न या इंटेलिजेंट हम तब कह सकते हैं जब व्यक्ति के अंदर विकास हो कि संसार क्या है, परिवार क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। टेक्नोलॉजी को समझना कोई बुद्धिमानी नहीं है। टेक्नोलॉजी समझने का मतलब है कि हम जमाने के हिसाब से अप टू डेट हैं। बुद्धिमान उनको नहीं कहा जा सकता। बुद्धिमान वो है जो नरकों में नहीं जा रहा है। नरकों में जाने वाला व्यक्ति मूर्ख ही कहा जाएगा ना। तो ये जितने टेक्नोलॉजी चला रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? ये सब नरक भर रहे हैं। बुद्धिमान सिर्फ वही है जिसको मनुष्य जीवन की वैल्यू समझ में आ गई। बुद्धिमान सिर्फ वही है जिसको ये समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन किस काम के लिए मिला है। मनुष्य जीवन मोबाइल चलाने के लिए, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने के लिए थोड़ा ना मिला है। मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है। प्रहलाद जी बुद्धिमान थे क्योंकि उनकी माँ ने गर्भावस्था में नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त का संग किया था। 9 महीने तक प्रहलाद को हरि कथा हर चर्चाएं सुनाई थी। तो ये बुद्धिमानी के लक्षण है। बुद्धिमानी के लक्षण नहीं कि मोबाइल चलाना सीख गया, वो तो जमाने की बात है ना।
अब आगे जो होगा, बच्चे मेटा से भी आगे चले जाएंगे, 15G के फोन आएंगे, तो वो बच्चे वो सब चलाना जानेंगे, तो ये थोड़ा ना कहेंगे ज्यादा बुद्धिमान पैदा हो गए। वो उस जमाने में जो चीजें होंगी वो उसके हिसाब से चलाना जानते होंगे। हम हमारे जमाने की चीजें जानते थे, हम भी जब पैदा हुए थे, हम भी अपने परिवार के अंदर जो चीजें चलती थी, हमें टीवी चलाना वगैरह आता था, हमारे माँ बाप को वो भी नहीं इतना अच्छे से आता होगा। हमसे पहले वालों को, अभिमन्यु को तो चक्रव्यूह भेदना आता था बचपन से ही, क्योंकि पिता ने वही सिखाया था। तो इसका जो है ये बुद्धिमानी से कोई लेना देना नहीं है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से लेना देना है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, सुधा माता जी। हाँ, परविंदर प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, मुझे पिछले कुछ दिनों पहले एक प्रभु जी बता रहे थे जो अपने घर में नियमित कक्षाएं किया कराया करते थे, क्लासेस होती थी, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होता था उनके घर में। तो वो बता रहे थे कि मेरे बच्चे खुद पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि आप भक्ति में आके ना डल हो गए हो, और हम आपकी तरह डल नहीं बनना चाहते। तो ठीक है, आपका रास्ता है, आप क्लासेस करते हैं, आप करो, आप हमको अप्रोच मत करो, क्योंकि भक्ति में आके आदमी डल बन जाता है। और दूसरा प्रभु जी, प्रहलाद महाराज से आज प्रभु जी भगवत गीता भागवतम जान के कोई सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं, और इंटरव्यू में भी कोई पूछता नहीं जॉब में कि आपको भगवत गीता के श्लोक बताओ। तो इसीलिए शायद थोड़ा निरर्थक सा लगता है जीव को कि मैं करूंगा क्या इसको करके, ये क्या मेरा जीवन निर्वहन कर पाएगा या कार्य कर पाएगा। और जो आते भी हैं उनको फिर यही लगता है कि ये तो विचारधारा ही बिल्कुल समाज से अलग है, इसको ज्यादा चल के भी मैं समाज से तो कट ही जाऊंगा ना प्रभु। तो ये थोड़ा सा रहता है इसमें। बिल्कुल, बहुत ही सटीक बात करी परविंदर प्रभु आपने। और मैंने खुद देखा है टेम्पल के अंदर भी, जैसे कोई गृहस्थ भक्त, बहुत सीनियर डिवोटी जिनको सब टेम्पल के ब्रह्मचारी प्रणाम कर रहे हैं, उनको सब भक्त प्रणाम कर रहे हैं, और वो आके भागवतम लेक्चर करने के लिए बैठे हुए व्यास आसन पर, और उनका बेटा टेम्पल के बाहर सीढ़ियों पे बैठ के क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा तू नहीं क्लास सुनने जाएगा थे, पापा का तो दिमाग खराब है, मैं मेरे को ले आते। धोती कुर्ता, बेचारे ने जबरदस्ती उसको धोती कुर्ता डाल दिया, तिलक लगा दिया, उसकी श्रद्धा ही कुछ नहीं है। इसका कारण पता है क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि मंदिर के लोगों ने उन्हें सिर्फ भक्ति करते हुए देखा है, लेकिन बेटे ने उनको घर में नियमों का अवलंघन करते हुए देखा है, नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा है। हमारा आचरण क्या है? हमारे बच्चों के साथ, बच्चे देखते हैं, बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे देखते हैं। हम क्या उपदेश उनको दे रहे हैं वो ये नहीं सुनेंगे, वो हमारे को देखेंगे। हम क्लास में बोलेंगे मंगल आरती की इंपॉर्टेंस, और हम खुद ही अपने बच्चे के साथ में 5-6 बजे तक बिस्तर पे सोए पड़े होंगे, तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? इसलिए बच्चे इज्जत नहीं करते। तो उसने कहा ना डल हो गए, उसने कुछ देखा होगा अपने पिता में। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। कहते हैं ना कि हम पूरी दुनिया को तो बेवकूफ बना सकते हैं या उनको तो संभाल सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लोग, हमारे परिवार ने हमारा असली रूप देखा हुआ है कि हम असली में क्या हैं। टेम्पल में हम कुछ बनावटी बन के, अब आप क्लास के डिवोटीज हो, आपके सामने मैं कुछ बन के दिखा सकता हूँ, लेकिन जो मेरे साथ रहने वाले वो जानते हैं मैं क्या हूँ, वो तोड़ना इतनी श्रद्धा से सुनेंगे। और दूसरा कारण ये भी होता है कि फैमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। जो बहुत ज्यादा नजदीकी लोग होते हैं वो कभी हमारी इज्जत करते ही नहीं है। तुलसीदास जी एक बार प्रवचन कर रहे थे बैठ के, तो तुलसीदास जी की कथा में बहुत सारे लोग बैठे थे, सब उनको प्रणाम कर रहे थे। तो उनके गांव के 2 लोग आ गए, बूढ़े लोग। तो दोनों बूढ़े लोग आके गांव के कहते हैं, अरे ये तो अपना तुलसिया लग रहा है, तुलसिया लग रहा है। तो लोग कहते हैं, अरे कैसे बात कर रहे हैं आप, ये महान तुलसीदास जी है, प्रणाम करेंगे। अरे ये अपना तुलसिया है, तुलसिया है, तुलसिया, ऐसे करके बोलने लगे वो। उन्होंने दौड़ना प्रणाम किया उनको। तो अपने लोगों में जो है बड़ा मुश्किल होता है। अपने परिवार के लोग तो हमें मिट्टी ही समझते हैं, वो तो कभी हमारी वैल्यू समझेंगे ही नहीं। तो ये भी एक कारण होता है कि डिवोटीज के बच्चे जो है वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते। और दूसरी बात ये रही, लेकिन देखिए इसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का चरित्र आता है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर की बचपन से सोइले बाबा ने की बना और ने भी नहीं सोइले। हां ये वही बात। हरे कृष्णा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर, टेक्निकल इश्यूज भी बीच बीच में हो जाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है, क्योंकि उनका आचरण था, भक्ति विनोद ठाकुर का आचरण अच्छा था, घर में वो नियमों का सख्ताई से पालन करते थे, इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर बचपन से उनको अपने गुरु के समान रिस्पेक्ट करते थे। पिता की तरह नहीं रहते थे उनके साथ,
बिल्कुल गुरु के साथ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में, पिता के सामने बहुत सोच समझ के बात करना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि भक्ति करने से हमें मिलेगा क्या, बिल्कुल ये बात सच है। आजकल के लोगों को मिलता है जिस काम से पैसा रोकड़ा मिलेगा, जो वो चीज हमें करनी है, जैसे ट्यूशन जाना, स्कूल, उसको बहुत सीरियसली लेंगे। मंदिर आने से पैसे थोड़ा ना मिलेंगे, मंदिर आने से कोई नौकरी थोड़ा ना लगेगी हमारी। इसलिए मंदिर आने में लोग जो है बस टाइम पास समझते हैं, मंदिर में आके लेट जाते हैं, कोई खाते पीते हैं, बातें शाते करते हैं, वो इतना सीरियस है ही नहीं। उन्हें लगता है ये भक्ति वक्ति करने से कोई पैसे थोड़ा ना मिलेंगे। तो ये कारण है। इसके पीछे कारण क्या है? जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना बना रखा है उन्होंने। जब उन्हें पता चलेगा कि जीवन का उद्देश्य ये है ही नहीं, पैसे कमाने वाले भी नरक जा रहे हैं, जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, जब उद्देश्य क्लियर होगा, गोल क्लियर होगा, तब हमें पता लगे ना, हाँ ये भक्ति मार्ग जो है ये मुझे मेरे गोल की तरफ ले जा रहा है, ये मेरे उद्देश्य की तरफ मुझे ले जा रहा है। जब उद्देश्य ही मैंने बना रखा है पैसा कमाना, रुपया बनाना, तो फिर भक्ति करना एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। भक्ति करने से मेरा गोल पूरा नहीं होगा लाइफ का। तो गोल क्लियर ना होने की वजह से, और गोल क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि बचपन से बच्चों को यही सब, मीडिया में भी यही सिखाया जा रहा है, स्कूल में मैडम यही सिखाती है, माँ बाप अपने बच्चों को इसी तरह बड़ा करते हैं, कल को तुझे पढ़ना है, पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनना है, पैसा कमाना है। उसके दिमाग में ये अच्छे से घुसा दिया गया है कि जीवन का उद्देश्य पैसे कमाना ही है। हाँ, अच्छा व्यक्ति भी बनना है, मंदिर भी जाना है, मंदिर जाके भी भगवान से क्या मांगना है? भगवान जी मुझे बुद्धि दो, मेरे पढ़ाई में अच्छे नंबर आए, मैं अच्छा आदमी बनूं। भगवान के पास भी इसी काम के लिए भेजते हैं बच्चों को माँ बाप। हमें याद है बचपन में मेरी माँ मुझे वो लोटा देती थी, थोड़ा सा दूध और ज्यादा पानी डाल के, वो कहती थी शिव जी को जल चढ़ा के आ, उनसे मांगना भगवान जी मुझे अच्छी बुद्धि दो, मेरे पढ़ाई में अच्छे नंबर आए। लोगों की सोच यही है, ज्यादातर फैमिली में बच्चों को यही सिखाया जाता है कि बेटा तुझे पैसे ही कमाने हैं। तो जब जीवन का उद्देश्य वही बन गया उनका, तो भक्ति करने से उस उद्देश्य की पूर्ति होगी नहीं, इसलिए वो भक्ति को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जिन घरों में बच्चों को क्लियर गोल मिलेगा, एक घरों से भी नहीं होगा, घर में बच्चा रहता कितना है, घर के बाहर भी उसको यही एनवायरनमेंट चाहिए। अब बाहर भी अगर उसको भक्ति का एनवायरनमेंट मिल जाता है, घर में भी मिल जाता है, ऐसे किसी डिवोटी सर्कल में वो रहता है, या ऐसे किसी कम्युनिटी में अगर वो बच्चा रहता है, फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो इसको सीरियसली, बचपन से सीरियसली लेगा। परविंदर प्रभु जी, बहुत ही सटीक पॉइंट बोले आपने, धन्यवाद आपका। प्रभु जी, जन्माष्टमी से ना पहले की बात है, मुझे टेम्पल प्रेसिडेंट ने बुलाया, बोले प्रभु जी आप सेवा करना चाहते हैं? मैं कहा हाँ प्रभु जी मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो बोलने लगे कि ठीक है, जन्माष्टमी आ रही है, आप मार्केट में जाओ और कलेक्शन की सेवा है आपकी, ये विकास प्रभु जी बैठे हैं ऊपर, ये आपको साथ एसोसिएट करेंगे, आप दोनों साथ जाइएगा और लोगों को कन्विंस करके आप रसीद काटिए। मैंने कहा ठीक है प्रभु जी। तो एक दिन तो वो लेके गए मुझे अपने साथ। उसके बाद मैंने बोला प्रभु जी आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मुझे कहाँ मिलना है। प्रभु जी वो फिर मुझे लेके नहीं गए। मैंने 2-3 बार उनको फोन किया बार बार कि प्रभु जी अब जन्माष्टमी पास आ रही है, ले चलो कलेक्शन के लिए। हाँ डेफिनेटली चलेंगे। हाँ प्रभु कहीं बिजी था, प्रभु जी कल चलेंगे। लेकिन प्रभु मुझे कभी लेके अपने साथ नहीं गए, ना जाने क्या था उनके मन में। अब टेम्पल प्रेसिडेंट ने कहा और वो मुझे प्रभु जी अपने साथ लेके नहीं गए। ये टेम्पल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलता है इन सबका ना आपस के अंदर, कि कहीं ना कहीं किसी को एडजस्ट। बिल्कुल भी प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें चलती हैं। और टेम्पल के अंदर क्या, टेम्पल के बाहर भी ये चीजें चलती हैं। माया हमारे तरह तरह से टेस्ट लेती है हमारी निष्ठा के, कि भाई भक्ति किस लिए कर रहे हो, तुम्हें इज्जत मिल रही है सिर्फ इसलिए भक्ति तो नहीं कर रहे हो, तो थोड़ी इज्जत तुम्हारी खराब कर देंगे मंदिर में। तो माया चेक करती है कि तुम पैसे की वजह से भक्ति तो नहीं कर रहे हो, कि तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे मंदिर में, तुम्हें सैलरी मिल जाएगी सेवा की, इसलिए तो सेवा नहीं करो, सैलरी कट जाएगी, सेवा छोड़ देंगे हम। या माया चेक करती है कि हमारी भक्ति कितनी सकाम है और कितनी निष्काम है। कहीं हम भक्ति इसलिए तो नहीं कर रहे कि भक्ति के बदले में हमारे घर में सुख शांति है, तो शांति थोड़ी भंग कर देगी माया, फिर अगर हम भक्ति करना छोड़ देते हैं। तो माया टेस्ट लेती है कि हम भक्ति कर किस ले रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। और हमारी आंखों के सामने शीशा रखने के लिए कि भाई हमें लगता है कि हम भक्ति सच्चे भाव से कर रहे हैं, हम भक्ति सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, हम निष्काम हैं। लेकिन वास्तव में हम निष्काम होते नहीं हैं। इस चीज को माया हमारी आंखों के सामने लाने के लिए करती है। देखो थोड़ी सी मुसीबत आई, तूने भक्ति छोड़ दी, तो तू भक्ति सिर्फ इसलिए कर रहा था कि तेरे जीवन में सुख रहे, तू भक्ति सिर्फ इसलिए कर रहा था तेरे पास पैसा रहे, तू भक्ति सिर्फ इसलिए कर रहा था कि मंदिर में तुझे इज्जत मिल रही है, तू भक्ति सिर्फ इसलिए कर रहा था तेरे को पद मिला हुआ है, तुम टेम्पल इंचार्ज हो, टेम्पल प्रेसिडेंट हो, पद छीन लेंगे तुम्हारा, माया पद छिनवा देगी। तब भी अगर हम भक्ति करते रहेंगे, तब माया कहेगी अच्छा अब मैं मानती हूँ कि तेरी भक्ति निष्काम है,
तो एक प्रकार से कह लीजिए ये कुछ लगाया है। तो ये जो है टेस्ट होते हैं। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। तो मेरे लैपटॉप की जो है बैटरी थोड़ी कम रह गई, पहले हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे फर्दर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। जी सुधा माता जी तात्पर्य पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही श्री भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्य व्यक्तियों से श्री कृष्ण का वियोग सबको आजीवन आघात पहुंचाता रहा, और अत्यंत प्रिय गोपी राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें जैसी अनुभूति हुई वह हृदय विदारक है। निसंदेह श्री भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने साक्षात या अन्य किसी प्रकार से कभी श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है, वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। शुद्ध भक्त की यही मनोवृत्ति होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यही मनोवृत्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का जो वियोग सहा, यहाँ पे कह रहे हैं कि वियोग से, भगवान के वियोग में वो सब मूर्छित हो रही हैं। तो कृष्ण का वियोग कभी हो ही नहीं सकता। कृष्ण तो हृदय में बैठे हैं। हृदय से जिस दिन भगवान निकल गए तो शरीर ही नष्ट हो जाएगा। भगवान के कारण ही तो जीवन है, तो वियोग तो कभी है ही नहीं भगवान से। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये वियोग जो है ये वही सहन कर सकते हैं जो कह लीजिए कि भगवान के भक्ति में बहुत ऊपर के स्तर पे होते हैं, जैसे गोपियां। अब देखो ज्ञान के स्तर पे जो ज्ञानी होते हैं उन्हें पता है कि भगवान चारों तरफ हैं, भगवान हर जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। तो ज्ञान के स्तर पे ज्ञानी कभी वियोग महसूस करेगा ही नहीं ज्ञानी को, क्योंकि हर जगह तो भगवान है। ऐसी कौन सी जगह, तो नरसिंहा पढ़तो या नरसिंहा भाई नरसिंहा हृदय नरसिंहा या तो यहाँ में जिधर जाओ उधर ही नरसिंह, उधर ही भगवान है। वो हर जगह भगवान को देखते हैं, तो उधर तो वियोग पॉसिबल ही नहीं है, वियोग की बात वहां होती ही नहीं है। फिर योगी जो योग साधना करते हैं वो हृदय में परमात्मा को देख लेते हैं, और हृदय में बैठे परमात्मा कभी हृदय से निकल के जाएंगे ही नहीं, तो उन्हें भी कभी वियोग नहीं। तो वियोग नाम की जो चीज है, वियोग नाम का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ भक्तों में ही देखा जा सकता है, भक्ति मार्ग में, क्योंकि भक्त भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं। विशेष रूप से जो लीला करने के लिए भगवान, हृदय के ही भगवान जो बाहर आकर प्रकट हो गए हैं, उनके विषय में जो है ये बात होती है। तो उनसे ही तो वियोग हो सकता है। वियोग तभी संभव है जब भगवान के साथ मिलन हुआ हो। और प्रभुपाद जी यहाँ विशेष रूप से बता रहे हैं, निसंदेह यहाँ पे जैसे राधा रानी का भी वर्णन आया है कि वृंदावन के सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बाल और बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्यों से ही श्री कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। और इसमें भी श्रीमती राधा रानी का विशेष रूप से नाम आया है। राधा रानी ने जो वियोग सहा है, और प्रभुपाद जी यहाँ पे एक लीला को याद करते हुए बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जब राधा रानी कृष्ण से मिली थी, वो जो बातचीत थी राधा रानी के कृष्ण से, जो राधा रानी का वहां पे जो भाव था हृदय में, वो बड़ा मार्मिक है और वो हृदय को भेदने वाला है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो उसको कभी हम पढ़ेंगे, कभी प्रभुपाद जी की कृपा से हम समझने का प्रयास करेंगे कि राधा रानी का वो जो भाव था। अब देखो राधा रानी के भाव को कौन जानता था? कोई जानता ही नहीं था राधा रानी को। आप देखे वृंदावन में जितने ठाकुर थे सब कृष्ण भगवान अकेले थे। बाके बिहारी में कृष्ण भगवान अकेले थे, राधा वल्लभ जी में अकेले थे, जो ये गोपीनाथ जी थे या जितने भी थे, गोविंद देव जी थे, श्याम सुंदर थे, मदन मोहन थे, जितने भी ठाकुर थे, सिर्फ कृष्ण उपासना चलती थी। राधा रानी को कोई जानता ही नहीं था। और राधा रानी का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी नहीं था। भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम तक नहीं है, भगवत गीता में राधा रानी का नाम तक नहीं है। आज वृंदावन में इतनी राधे राधे हो रही है, हर जगह राधे राधे इतनी ज्यादा हो गई कि अब तो कृष्ण को भी पीछे छोड़ दिया। अब तो सिर्फ राधा रानी का ही नाम चलता है, अब कृष्ण का चलता ही नहीं। तो राधा रानी को इंट्रोड्यूस किसने किया ब्रज में? राधा रानी की ये जो हृदय की बातें हैं, ये संसार में लाया कौन, किसने उजागर किया? तो ये महाप्रभु चैतन्य ने किया। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाने तके,
यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो के मोने धरी ताम दे। अगर गौर ना होते तो क्या होता? राधा रानी की महिमा, उनके प्रेम के रस की सीमा सारे संसार को कैसे पता चलती? मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार, ब्रज युवती भावेर भगति शकति होई तो कार। ये ब्रज की उपासना कैसे पता लगती संसार को? ये मंजरी उपासना, ये गोपी भाव, ये राधा रानी का विरह, ये सब कौन समझाता? लोगों को बस इतना पता था भगवान कृष्ण, मतलब कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से कथा चलती है। धरती गई वो क्षीर सागर में और भगवान ने कहा मैं अवतार लूंगा, फिर भगवान जेल में आए, फिर वहां से वो नंदगांव चले गए, वहां पे गोपियों के साथ रास रचाया। पूरे रास में एक राधा नाम की भी गोपी थी जो कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। फिर कृष्ण क्रूर के साथ मथुरा आ गए, मथुरा से फिर द्वारका आ गए। मतलब कृष्ण की लीलाओं में राधा रानी का बस इतना ही रोल था कि एक दिन रास लीला की थी और राधा रानी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इससे ज्यादा राधा रानी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। ये तो अब पता चल रहा है कि राधा रानी ही तो ब्रजधाम की रसमयी रससार है, कृष्ण की अलादिनी शक्ति है। हमने पढ़ा ना भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथ में, ये अलादिनी शक्ति साक्षात श्री कृष्ण को आनंद, दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। तो गोलोक धाम ही राधा रानी से है, राधा रानी से ही आध्यात्मिक जगत है, राधा रानी के ही छाया स्वरूप माया से ये भौतिक जगत है। सारी सृष्टि का आधार ही श्रीमती राधा रानी है। वो कहते हैं ना, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पर उसने मुक्ति पाली, बजाओ राधा नाम की ताली। तो राधा रानी ही तो सृष्टि का आधार है, सारी सृष्टि राधा रानी चला रही हैं। और कृष्ण भी राधा रानी के कारण ही महिमा मंडित होते हैं। तो राधा रानी का जो ये भाव है, राधा रानी का जो ये कह लीजिए जो उनके हृदय की जो वेदना है, ये जो उनके विशेष उनकी लीलाएं हैं, ये सब महाप्रभु ने हमको दिया। महाप्रभु ना होते तो किसी को पता न चल पाता कि राधा रानी कौन है। जितने भी संप्रदाय चलते हैं, चाहे हरिवंशी संप्रदाय है, चाहे हरिदासी संप्रदाय है, चाहे गौड़ीय संप्रदाय है, चाहे कोई भी संप्रदाय है, जो भी राधा रानी की उपासना कर रहे हैं, इन सभी को श्री चैतन्य महाप्रभु का ऋणी होना चाहिए। हम सभी चैतन्य महाप्रभु के ऋणी हैं कि उन्होंने हमें राधा रानी की महिमा बताई। राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण, यही कारण था महाप्रभु के आने का मुख्य, कि राधा रानी की महिमा उजागर हो। और यहाँ पे प्रभुपाद जी विशेष रूप से बता रहे हैं, राधा रानी का जो कृष्ण से वियोग है वो सबसे ज्यादा हृदय स्पर्शी है। और आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त ही नहीं किया, वे उन्हें क्षण भर के लिए भी, जिन्होंने भगवान का कभी भी सानिध्य प्राप्त किया है, वे उन्हें कभी भी क्षण भर के लिए भी छोड़ नहीं सकते। शुद्ध भक्त की यही मनोवृत्ति होती है। तो जिसने थोड़ा सा भी संग किया कृष्ण का, थोड़े समय भी कृष्ण के साथ रहा है, वो कृष्ण को छोड़ ही नहीं सकता। यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं और यही आज के श्लोक में समझाया है। तो समय भी लगभग पूरा हो रहा है। इन शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। अगला श्लोक हम कल पढ़ेंगे, तो जल्दी से हम प्रश्न ले लेते हैं। जिन भी भक्तों का कोई प्रश्न है वो हैंड रेज करेंगे। तो आदि नारायण प्रभु जी ने बहुत समय से हैंड रेज कर रखा है, तो प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी भी अपना जो भी प्रश्न है प्रभु जी ले सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। पहला तो ये आपने अनाउंसमेंट करनी थी इम्पोर्टेंट। हरे कृष्ण प्रभु जी। और दूसरी बात ये है प्रभु जी, एक तो आपकी अनाउंसमेंट है, आपने अनाउंसमेंट करनी थी पितृपक्ष के बारे में। हाँ जी। और दूसरा है प्रभु जी के भगवान के साथ वियोग की बात जहां तक है, वियोग तो प्रभु जी तभी होगा ना जब योग होगा। जब योग ही नहीं है हमारा तो वियोग कैसे होगा? सही बात है, संयोग ही नहीं है तो वियोग कैसे होगा? जो मिला ही नहीं वो बिछड़ेगा कैसे? आपने तो बेइज्जती खराब कर दी। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ प्रभु जी, हमारा तो अभी तक योग नहीं हुआ। नहीं, सही बात है, हमें भगवान से वियोग होता ही नहीं है क्योंकि हमारा संयोग ही नहीं हुआ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, जिसने क्षण भर के लिए भी भगवान का संग किया है उसको तो वियोग होगा। हम जब भावुक होते हैं, भजनों में कोई भजन चलता है और हम रोने लगते हैं, कृष्ण कहाँ चले गए, वो सिर्फ इमोशनल लेवल पे होता है, वो रियल नहीं होता।
क्योंकि रियल जो होगा उसमें भूख प्यास मर जाती है। मीरा जी कहती हैं, सूली ऊपर सेज हमारी, सोना किस विद होए, गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विद मिलना होए, हेरिए मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। कहती है मेरी सूली के ऊपर तो मेरी सेज बिछी है, मेरे बिस्तर पे कांटे लगे होते हैं, तो मुझे कहाँ नींद आएगी, सोना किस विद होए। ऐसा थोड़ा ना कि वो बिस्तर पे कांटे बिछाती थी, कांटे क्या, विरह के कांटे, कृष्ण विरह के कांटे इतने चुभते हैं रात को। कहती सोना किस विद होए, नींद उड़ जाती है जिसको वियोग होता है उसकी। गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विद मिलना होए, कब भगवान से मेरा मिलना होगा, मैं तो ये सोचती हूँ कब पिया से मिलूंगी। और मीरा जी क्या कहती हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। ये सारा संसार मौत से डरता है, मृत्यु से डरता है, हम मर जाएंगे। मीरा कहती है मैं तो इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मृत्यु का मतलब मेरे लिए क्या है, पूर्ण परमानंद। मैं अपने पति से जाके, अपने प्रीतम से जाके मिलूंगी, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कब मौत आएगी। भक्त तो ऐसे होते हैं जो अपनी मौत का इंतजार करते हैं। खैर हमें तो अभी डरना चाहिए, क्योंकि हमें कृष्ण का तो नहीं लेकिन यमदूतों का संग जरूर हो जाएगा, तो हमारे लिए तो डरावना ही है मौत। हमें तो यही सोचना चाहिए थोड़ा और लंबा चलता रहे अभी सिलसिला, मौत जल्दी ना हो। एक बार भक्ति पूरी हो जाए, एक बार आत्म साक्षात्कार हो जाए, फिर कोई डर नहीं है, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर तो कॉन्फिडेंट हो के हम भी कहेंगे हाँ भाई अब मौत आ जाए, आपको डर नहीं है, अब तो हो गया जो होना था। लेकिन जब तक वो स्टेज नहीं आ जाती मुक्ति की, या जब तक वो भक्ति की परिपक्वता नहीं आ जाती, तब तक तो हमें तो खैर डरना ही चाहिए। तो मीरा जी का ये स्तर था। तो कहाँ खाना पीना सोना, हम लोग हा ही करते हैं, मस्त हम लोग डिस्को पे जाके नाचते हैं, फैमिली फंक्शंस में जाके हम बढ़िया बढ़िया कपड़े और मैचिंग के झुमके, मैचिंग लहंगा, मैचिंग जूतियां, मैचिंग शेरवानी, और वो एक्स के डीओ परफ्यूम। मेरे हम कहाँ, हम लोग एक तरफ हम कीर्तन संकीर्तन में क्या हम लोग कर रहे हैं। मैं तो अपने बारे में सोचता हूँ, मैं तो बेवकूफी बना रहा हूँ खुद को भी और दूसरों को भी। यहाँ पे भागवतम क्लास में सारे सुखदेव गोस्वामी और शमित ऋषि और शौनक ऋषि बन के हम बैठ जाते हैं। हमारी असलियत तो तब दिखती है ना जब हम शादियों पार्टियों में जाते हैं, वहां पे सच सवर के डीओ लगा के जाते हैं। जब हम दफ्तर भी जाते हैं तो वहां भी 4 तरह के कॉस्मेटिक लगा के जाते हैं। हम क्या बात करते हैं, हम भक्ति भक्ति बड़ी दूर है अभी हमसे। आजकल तो जो समाज चल रहा है, भक्ति कम है, दिखावे ज्यादा हैं। अभी तो पाखंड का जमाना है, जो जितना दिखाता है, रील बनाते समय वो दिखाएंगे गोपाल जी को भोग लगा रही है और ऐसे ऐसे मुंह बना रही है। तू बता, तू जब गोपाल जी को भोग लगा के मुंह बना रही है तो तेरे को ये कैसे याद आया कि कैमरा ऑन करना है, कैमरे का तेरे को कैसे होश आ गया। ये कैमरे के ऊपर ही भाव चलते हैं इनके। तो क्या हम और उनकी रीलों पे हम कमेंट पढ़ते हैं, ओ माता जी तुम तो शुद्ध भक्त हो। देखने वाले भी ऐसे ही हैं और दिखाने वाले भी ऐसे ही हैं, कंटेंट चलता है। क्या वो जमाना ही पता नहीं कैसा हो गया। वो रील बना के और मंदिर में नाच रही है, कहते बताओ ये तो, इसके अंदर तो बड़ा भाव है, गोपी बन के नाच रही है। अगर वो गोपी बन के भगवान के लिए नाच रही होती तो वो अपनी फ्रेंड को कैमरा क्यों पकड़ाती, मेरे को रिकॉर्ड कर ले, और वो एडिटिंग करके अपने अपने अकाउंट से क्यों डाल दे। चलो मान लो किसी विजिटर ने बना ली वीडियो, तो कोई दूसरा अपने अकाउंट से डालता, भाई ये माता जी को देखो, खुद ही डाल रही है वो, तो वो रील के लिए नाच रही थी, वो भगवान के थोड़ा नाच रही थी। तो जमाना आजकल, मैं दूसरों के लिए नहीं कहते, फिर मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहता, मेरी अपनी हालत यही है, इसलिए मुझे सब में दोष दिख रहे, क्योंकि मेरे अंदर ये दोष भरे हुए हैं। मेरे अंदर ये दोष ना होते तो मुझे दूसरों में भी ना दिखते। तो ये तो बड़ा हाल खराब चल रहा है प्रभु जी आजकल। और बात आपने कही, बिल्कुल अनाउंसमेंट हम करेंगे, आप सभी भक्त लोग ध्यान से सुने। कल जैसे हमने बात की थी पितृपक्ष से रिलेटेड, कोई भी प्रश्न अगर आपका है, कोई भी डाउट आपका है, चाहे पिंडदान से रिलेटेड है या जो भी किसी भी तरह का सवाल है, सूतक पातक किसको लगता है, कितने दिन के लगता है, क्यों लगता है, परिवार में किस किस का लगता है, उस समय पे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई और है नहीं तो हम घर में क्या करें, कैसे करें, 13वीं कब मनाए, चौबरसी बरसी क्या, सारे तरह के सवाल आप लोग अपने नोट कर लीजिए। कल हम स्पेशल हिज ग्रेस संजय व्यासपुर से समय लेके और हम एक सेशन रखेंगे जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा पितृपक्ष से रिलेटेड। या और भी कोई प्रश्न अगर आपका है, चाहे पितृपक्ष से रिलेटेड ना भी हो, जो आपको लगता है कि कोई सीनियर डिवोटी हमको समाधान दे, तो बिल्कुल आप कल ये सारे प्रश्न कर सकते हैं।
और उसके बाद हम गरुड़ पुराण का भी पाठ शुरू करेंगे जल्दी। तो आप सभी से प्रार्थना है, कल हम सेशन रखेंगे। ऐसा ना हो हम एक सीनियर डिवोटी को बुला ले, उनका समय ले स्पेशल, उनकी सेवा छुड़वा के, और फिर कोई प्रश्न भी ना करे या फिर उल्टे सुलटे प्रश्न करें हम जबरदस्ती वाले सिर्फ टाइम पास के लिए। ऐसा ना हो। इन्फॉर्मेशन हमको अगर मौका मिल रहा है तो हम लोग अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन करें। तो सभी जिनके मन में जेन्युइन प्रश्न है वो पहले से तैयार रखें, ताकि कल हम उन प्रश्नों को पूछें। और जो है इस तरह से हम कल के दिन वो सेशन रखेंगे। तो आप सभी भक्त लोग पहले से ही अपने अपने सवालों को नोट करके रखें, नहीं तो ऑन द स्पॉट जिसके दिमाग में आए तो अच्छे सवाल पूछें। ऐसा ना हो बस खाली हम इसलिए सवाल कर रहे हैं कि प्रभु जी ने कहा था सवाल पूछने, तो कुछ भी पूछें। ऐसा ना हो, जेन्युइन सवाल हम जो है कल करें। तो ये अनाउंसमेंट थी। धन्यवाद आदिनारायण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। और रिक्वेस्ट हो रहा है सबको कि कृपया टाइम से ज्वाइन कर लें, क्योंकि प्रभु जी आ रहे हैं, एक वरिष्ठ भक्त आ रहे हैं, तो उनके समक्ष ये ना हो कि 4 भक्तों 5 भक्तों, टाइम से ज्वाइन करें। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी समय से join करने धन्यवाद हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। ललिता माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को चलो प्रभु जी। कल समय यही रहेगा क्लास का? हाँ, ये ऑलमोस्ट यही रहेगा। बाई चांस अगर 3 बजे का हुआ तो ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। वैसे 50% क्या 80% चांसेस है कि 2 से 3 का ही समय रहेगा। जी प्रभु, ठीक, थैंक यू। धन्यवाद। मनीषा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। धौम्य समझ में नहीं आया मुझे, धौम्य कौन है? क्या समझ नहीं आया आपको? धौम्य श्लोक के अर्थ में धौम्य है ना, हाँ, सत्यवती धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि की कथा हमने सुनी थी ना। उनके 3 शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। जो एक शिष्य को उन्होंने कहा था तुम खेती संभालना, तो वो खेत के अंदर जब बारिश आ गई थी तो वो मेड़ बना रहे थे रात को, तो जब मेड़ बनी नहीं तो खुद ही लेट गए थे उसमें। तो धौम्य ऋषि ने उनको फिर गले लगाया। दूसरे थे उपमन्यु, जिनको कहा था बेटा बिना पूछे कुछ नहीं खाना चाहिए, इतने मोटे ताजे तुम कैसे हो गए। तो वो पहले गाय का दूध पीते थे, फिर उन्होंने बछड़े का झाग पीना शुरू किया। फिर करते करते जो उन्होंने एक दिन आंख के पत्ते खा लिए, उनकी आंखें चली गई। फिर अश्विनी कुमारों को बुला के पुए मंगाए, तो उन्होंने कहा मैं अपने गुरु से बिना पूछे कुछ नहीं खाऊंगा, तो उन्होंने उनको भी गले लगाया। और वेद ऋषि की परीक्षा उनकी गुरु माता ने ली थी कि तुम्हारे गुरु कहकर गए हैं कि अपनी गुरु माता की सारी आज्ञाओं का पालन करना, तो तुम मुझे संतुष्ट करो, मैं चाहती हूँ तुम मुझे संतुष्ट करो। तो उन्होंने वो बिल्कुल अडिग रहे, उन्होंने कहा नहीं आप मेरी माँ समान है। तो इस तरह से ये धौम्य ऋषि की कथा हमने पहले सुनाई थी कि 3 जो इनके शिष्य थे और बहुत बड़े बड़े ये ऋषि बने आगे चल के, और इन्होंने जो है संसार के अंदर बहुत अपने गुरु की भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया था। मनीषा माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुजाता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आपने जो बोला जो जठराग्नि हमारे उधर में जो अग्नि होते पाचक अग्नि, वो जठराग्नि का नाम बोला, तो ये तो मैंने सुना था। फिर जो 15वां अध्याय में है गीता में, जो अहम वैश्वानरो भूता, वो वैश्वानर क्या है? हम देहम अहम वैश्वानरो भूता प्राणिनाम देहमाश्रितम, इसका मतलब क्या है? मैंने सोचा था कि वो वैश्वानर, वो अग्नि जो है वो वैश्वानर है। ये तो माता जी भगवत गीता खोल के ही पता चलेगा एक बार। आपने थोड़ा 15 मुश्किल सवाल कर दिया आपने। मैं 1 मिनट देख के बताता हूँ। ठीक है, ये भगवत गीता का श्लोक है जहाँ पे भगवान 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में, ओहो मेरा लैपटॉप ही बंद हो गया। आप में से कोई भक्त श्लोक का अनुवाद बता सकते हैं? सुजाता माता जी, ऐसा करते हैं, मैं इस पे थोड़ा डीप एनालिसिस करके आपको प्रॉपर उत्तर ग्रुप में दे देता हूँ, ग्रुप में पूरा ऑडियो में या लिखित में, ताकि क्योंकि इसके विषय में मैं अभी जो मुझे पूरा देखना पड़ेगा, पहले वो श्लोक पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा है। जी जी प्रभु जी। सुजाता माता जी, मैं आपको जी बताता हूँ। जी प्रभु। हरे कृष्ण। कोमल धन्यवाद। प्रीत माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल है, जैसे आपने हवन किया था, तो अगर ऐसे इवेंट्स हम वीकेंड्स पे रख लें तो हम जैसे भक्त भी आराम से उसमें पार्ट ले सकते हैं, जो बिल्कुल, भगवान की अगर बहुत इच्छा अच्छी हो, बात है। क्योंकि और भी बहुत सारे भक्त होंगे जो जॉब पे रहते हैं। तो कल आधा आधा ध्यान था, आधा जॉब में और आधा हवन में, बट अच्छा भी लग रहा था, बट मन को भी हो रहा था हम कितने बुरे हैं कि हम इसमें अच्छी तरह से पार्ट नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसा अगर हो सकता है प्रभु जी तो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब मिलके संडे को या वीकेंड्स पे जो है एक हवन और कर सकते हैं, सभी भक्तों के मंगल के लिए, कल्याण के लिए। नरसिंह भगवान का यज्ञ जो है ये अल्टीमेट प्रोटेक्शन भी देता है, और बिल्कुल हम ये कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कोमलप्रीत माता जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। सभी भक्तों से अनुरोध है कि हम एक एक यज्ञ और कर लेते हैं, तो जो भक्त रह भी गए थे पिछले यज्ञ में, कई लोग नहीं भी आ पाए थे, वो भी इसमें जुड़ सकते हैं, और इस तरह से जो है सभी को लाभ मिलेगा। हाँ प्रीति माता जी, आप बता सकते हैं इस प्रश्न के विषय में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, धूमे ऋषि जी के वो पांडवों के कुल पुरोहित थे, तो जो भी जैसे द्रौपदी का विवाह हुआ था उस समय भी वो उपस्थित थे, तो उनके जितने भी इम्पोर्टेंट काम, राज्य यज्ञ वगैरह, सब में वो धूमे ऋषि उपस्थित रहते थे। तो उस समय पे भी वो वहां पे उपस्थित थे जब कृष्ण जा रहे थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और जो और कोई प्रश्न किसी वक्त का है? हाँ वृषाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि मैं मतलब जब से इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ, ऑनलाइन ही भक्तों को देखती हूँ, जैसे कि यहाँ की माताजियों से बात करती हूँ, सामने कभी भक्तों से संपर्क नहीं हुआ। तो यहाँ ना जन्माष्टमी रखी थी यहाँ के भक्तों ने हॉल में, तो मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ ना जो दीक्षित भक्त थे वहाँ भी, तो उन्होंने वीआईपी सुविधा की थी उनके रिश्तेदारों को, उनके फ्रेंड्स को। तो मुझे अच्छा नहीं लगा प्रभु जी। मुझे लगा कि भक्तों के समाज में भी क्या ऐसे हो जाता है, कोई वीआईपी है कोई नहीं है, उनके लिए अलग क्षमा सुविधा। कीजिएगा माता जी, वो मेरा इंटरनेट इश्यू हो गया था। आप दोबारा रिपीट करेंगे, क्या कहा आपने बीच में? प्रभु जी, यहाँ जन्माष्टमी की थी भगवान की, तो वहां मैं गई थी। तो वहाँ जो दीक्षित भक्त थे उन्होंने, मतलब पता नहीं किसने किया था, तो उन्होंने वीआईपी सुविधा की थी अपने जो रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, उनके लिए। तो मुझे, मेरे मन में आ रहा था कि क्या भक्तों के समाज में भी ऐसा हो जाता है कि कोई वीआईपी है जो अपने सगे संबंधी है, वो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाए, और बाकियों को ऐसे। तो भौतिक लोगों में और भक्तों में क्या फिर अंतर रहा, ऐसे मेरे मन में आ रहा था। क्या मेरा ये सोचना सही है? मुझे क्या सोचना चाहिए? क्या उस विचार को वहीं खत्म कर देना चाहिए प्रभु जी? सबसे पहले तो माता जी आपको ये विचार करना चाहिए कि हम आपको हैप्पी बर्थडे विश करना भूल गए। वृषाली माता जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। जी जी प्रभु जी, आपका हरे आशीर्वाद बना रहे हमेशा कृष्णा सारे भक्तों हरे पर। कृष्णा टू यू, कृष्णा कृष्णा टू यू, हरे राधे हरे कृष्णा हरे रामा टू यू, राम रामा टू यू, हरे राधे टू। आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भगवान कृष्ण और श्याम सुंदर भगवान राधा रानी आप पे पूरी कृपा रखें। आप इसी प्रकार भक्तों के साथ जुड़े रहें और हमें आपका संग मिलता है वैशाली माता जी। तो सबसे जी पहले जी तो क्षमा प्रभु जी, याचना आप आपको कि आप विश सबका करना। सबका संग मुझे चाहिए प्रभु जी। मैं बहुत तर्क वितर्क करती रहती हूँ, मेरी बुद्धि ऐसी सरल नहीं है। मैं तो आप सबके आशीर्वाद से, कृपा से। तर्क से जो लोग समझते हैं वो लोग प्रचारक अच्छे बनते हैं, क्योंकि उनको पता है हर प्रकार के तर्क का उत्तर कैसे देना है। अच्छी बात है। तो पहले हमें ये समझना होगा माता जी कि कोई भी नियम जो बनाया जाता है वो किसी अच्छे कारण के लिए बनाया जाता है, बाद में उसका मिसयूज होने लगता है।
ये वीआईपी कल्चर शुरू क्यों हुआ था इस्कॉन में या कई मंदिरों में हम देखते हैं। अब देखिए पहले जमाने में जो मंदिर चलते थे वो राजाओं के द्वारा चलते थे, राजा उसका पूरा भार संभालते थे, राजा ही पूरा खर्चा करते थे। जनता से ना तो हमें ये जैसे परविंदर प्रभु बता रहे थे कलेक्शन करने नहीं जाना पड़ता था पहले पुजारियों को। पुजारियों का सिर्फ काम था भगवान की सेवा करे, पूजा करे, और कोई उनको दूसरा काम नहीं था। उनको जो चाहिए उनको राजा प्रोवाइड करते थे, उनको खाने पीने के लिए, रहने के लिए, कपड़े लत्ते, घर का मेंटेनेंस, सब कुछ राजा की तरफ से मिलता था। लेकिन जैसे राजा महाराजा का समय बीत गया, खत्म हो गया, फिर ये नेता लोग आ गए, और नेता लोग आप जानते हैं कि हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि शुरुआती नेता ऐसे आ गए जो धर्म विरोधी थे, विशेष रूप से सनातन धर्म के विरोधी थे। वो मंदिर को मेंटेन तो क्या करते, जनता के द्वारा जो पैसे आते थे उस पर भी वो पैसे, मंदिरों से पैसे लेके जो है वो अपने राजकोष भरने लगे और करप्शन करने लगे। तो इस तरह से जन्म हुआ एक संस्कृति का जहां मंदिरों में सेवा बंद होने लगी। आज अधिकांश मंदिर जो कॉलोनी के अंदर खुले हुए हैं, या जो पुराने मंदिर भी जो हैं, या जो रोड साइड पे बने होते हैं, आप देखते होंगे सड़कों पे छोटे छोटे हनुमान जी के मंदिर, शिवलिंग रखे होते हैं, उनमें कोई सेवा नहीं होती, ना उनमें वस्त्र बदले जाते भगवान के, ना उनमें 2 समय की आरती करने के लिए भी कोई बचा नहीं, क्योंकि पुजारी को मेंटेनेंस नहीं मिला। अब पुजारियों को मेंटेनेंस नहीं मिला और जनता भी जो है उनमें भक्ति भाव खत्म हो गया समय के साथ, जो जनता भी ऐसी हो गई वो भी मंदिरों को, तो इसलिए जो है कह लीजिए कि मंदिर को चलाने के लिए अब इस्कॉन संस्था में आप देखिए तो भगवान की सेवा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। यहाँ पे भगवान की सेवा होगी तो मतलब होगी, ये नहीं कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो हम 6-7 दिन आरती रहने देते हैं भगवान की, घी के दिए नहीं जल सकते तो तेल में आरती कर देते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज स्टैंडर्ड्स में नहीं होता है। तो या भगवान को राजभोग नहीं लगाते, 56 भोग नहीं लगाते, कुछ दिन भगवान को बस दाल चावल का भोग लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता। भगवान के लिए प्रॉपर सब्जियां, सब साग सब्जी, भगवान के श्रृंगार के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना। और मंदिर के जो दूसरे कार्य हैं, जैसे मंदिर में भंडारे चलते हैं, फूड फॉर लाइफ में खिचड़ियां मिलती हैं और चीजें बनती हैं, या मंदिर के द्वारा जो भक्तों के समाज को या प्रीचिंग के लिए पैसे लगते हैं, यूथ प्रीचिंग, IVF प्रीचिंग होती है, या संकीर्तन होते हैं उसमें माइक सिस्टम लगता है, तो कई तरह के खर्चे जो हैं मंदिर के मेंटेन करने होते हैं। अगर तो जिन मंदिरों में इन खर्चों की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, सारे खर्चे निकल रहे हैं, उनको आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन जिन मंदिरों के खर्चे मुश्किल हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, उसके कई कुछ भी कारण हो सकते हैं, करप्शन भी उसका एक कारण हो सकता है, तो उनको एक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ठीक है VIP कल्चर शुरू करेंगे। इसके तहत क्या होगा, VIP कल्चर की नींव ये सोचकर नहीं रखी गई थी कि अमीरों को भगवान ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात आपकी जानकारी के लिए हम बताएं, VIP लाइन में जाकर अगर आप दर्शन करेंगे तो आपको उन्हीं भगवान के दर्शन होंगे जिनके बाकी लोगों को हो रहे हैं, आपके लिए कोई अलग भगवान नहीं है। VIP कार्ड अगर आपके पास होगा तो आपको वही प्रसाद खाने को मिलेगा जो बाकी लोगों को मिल रहा है, आपके लिए स्पेशल कुछ नहीं बनेगा। बस ये है कि VIP वाले में लाइन छोटी होगी, लोग कम होंगे, जल्दी दर्शन हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ समय की बचत होगी। VIP कार्ड से कोई सुविधा नहीं मिलती। जो लोग सोचते हैं कि VIP कार्ड से स्पेशल कुछ प्रसाद मिलता होगा, स्पेशल उन्हें कुछ फैसिलिटी मिलती होगी, VIP से सिर्फ और सिर्फ समय की फैसिलिटी मिलती है कि आपको समय कम लगता है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं जनरली उनके पास समय होता भी नहीं इतना, और कह लीजिए कि उनको कृपा भी देनी है भगवान की। जिनके पास समय नहीं है वो फिर पैसे देके, या तो कोई पैसे दे रहा है अपने, या तो कोई समय दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि VIPओं को, वो हमने सिर्फ इसलिए किया था कि उनसे कुछ एक्स्ट्रा लक्ष्मी जो मिले वो भगवान की सेवा में लगेगी और उससे टेम्पल के खर्चे मेंटेन होंगे। हम लोग मंदिर के अंदर अगर दान दक्षिणा नहीं दे रहे हैं तो मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी और को नहीं कहता। ये प्रश्न कई लोग पूछते हैं, मैं खुद मंदिर के अंदर रहता हूँ, मुझे 8-10 साल हो गए मंदिर संभाले हमने भी, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर हम मंदिर में डोनेशन नहीं देते उस हिसाब का, लाखों में जो खर्चे होते हैं, तो हमें कोई राइट नहीं है पूछने का कि VIP लोगों को क्यों ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं, वो मंदिर को मदद कर रहे हैं, तो उनका भी योगदान है। हम अपना समय दे रहे हैं मंदिर को, हम जाके सेवा कर रहे हैं, तो वो लोग पैसे दे रहे हैं। उनके पास समय नहीं है तो वो पैसे दे रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम समय दे रहे हैं, तो दोनों बराबर है भगवान की नजरों में। हम ये नहीं कह सकते कि जो पैसे देकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि अगर ऐसा इतना आसान होता पैसा देना तो हमारे जेब से क्यों नहीं निकलता, हम क्यों नहीं दे पाते।
और ऐसा नहीं कि हमारे पास होता नहीं है, हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ पड़ी है, हमारे पास एफडिया पड़ी है, सोना चांदी पड़ा है, हमने थोड़ा ना अपने गले का सोने का हार निकाल के भगवान को चढ़ा दिया। श्रद्धा की कमी हमारे अंदर भी है, हम भी कोई बहुत बड़े श्रद्धालु नहीं है। पहली बात हम अपने बारे में ये ना सोचे। तो जो पैसे दे रहा है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय हम उसको क्रिटिसाइज करें। वृषाली माता मैं फिर कहूंगा, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये इन जनरल बात हो रही है। तो बात यह है कि वीआईपी कल्चर गलत नहीं है, वीआईपी लोग गलत नहीं है, बस ये है कि करप्शन जहां पे आ जाता है फिर वहां गलतियां हो जाती हैं। अब जैसे आपने कहा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वीआईपी कल्चर के नाम पे अपने परिवार के लोगों को विशेष सुविधाएं दे रहे हैं। सुविधाएं देने का प्रावधान वीआईपी कल्चर में नहीं था। वीआईपी कल्चर में ये प्रावधान था कि सिर्फ उनको समय की बचत हो, इसलिए एक अलग से लाइन बना के उनको जल्दी दर्शन करा के, जल्दी प्रसाद पवा के और उनको रवाना कर दिया जाए, और बदले में उनसे कुछ लक्ष्मी ली जाए जो भगवान की सेवा में लगेगी। ठीक है, अब वो लोग उसका क्या करते हो, ठाकुर जी का अभिषेक भी करा रहे हैं, ऑल्टर में भी उन्हें घुसेड़ रहे हैं, जबकि वो दीक्षित भी नहीं है। तो ये चीजें फिर अब ये करप्शन में आ जाती है। इसमें हम सिस्टम को गलत नहीं कह सकते, इसमें हम उन व्यक्तियों को गलत कह सकते जो ये कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम या तो उनकी शिकायत लगा सकते हैं टेम्पल अथॉरिटीज को। अगर टेम्पल अथॉरिटी नहीं सुनते तो हम जीबीसी में शिकायत लगा सकते हैं कि इस मंदिर के अंदर ये चीजें हो रही हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं और लोकल लोग इसके विरोध में हैं, तो जीबीसी अपने तरह से एक्शन लेगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको जाके हम सीधे प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु जी आपने जो ये किया, परिवार को आगे किया, आप मुझे बताइए आपने क्यों किया। डायरेक्ट उनसे पूछे। अगर तो हमें पता चले कि भाई उन लोगों ने पैसे दिए थे, वीआईपी वाली मतलब ऐसा फ्री में नहीं गए थे वो लोग, फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फिर तो हमारे, देखो ऐसा नहीं है कि हमें मना किया किसी ने कि हम नहीं जा सकते, आप पैसे दीजिए आप भी लाइन में लग जाइए, किसी ने आपको रोका थोड़ी ना है, आप भी वीआईपी कार्ड खरीद के चले जाइए। ये कोई भेदभाव वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि भेदभाव वहां होता है जहां पे एक व्यक्ति को राइट दिया जाए दूसरे को ना दिया जाए। यहाँ पे सबको राइट है, जो भी पैसा देगा उसको वीआईपी कार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम भेदभाव वाली चीज नहीं कह सकते। हाँ, करप्शन अगर हो रहा है तो वो गलत है, उसके विषय में हमें कंप्लेन करनी चाहिए, और अगर हमारी कंप्लेन नहीं सुनी जाती तो फाइनल अथॉरिटी जीबीसी है, वहां पे तो अच्छे अच्छों की कंप्लेन सुनी जाती है, तो वहां पे भी हम कंप्लेन डाल सकते हैं। वृषाली माता जी। प्रभु जी, जैसे कि मैं ये समझ सकती हूँ कि कोई नेता है या कोई पैसे दे रहा है, उसके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट, मतलब उनको जहाँ वो खाना खाने बैठते हैं वहाँ टेबल कुर्सी लगाई जा रही है और बाकी लोगों को नीचे बिठाया जा रहा है, वो तो मैं समझ सकती हूँ। मगर ये मैंने कहा कि उनके जो फ्रेंड है, उनके जो रिश्तेदार है, उनके लिए वीआईपी सुविधा दी जा रही थी। ये गलत है, ये गलत है। तो जो वीआईपी में जो सीधे तरीके से जिसने एंट्री करी है, जिसने डोनेशन दिया है, बकायदा कार्ड लिया है, फिर उसको वो सुविधाएं मिले, तो वो चीज सही है। लेकिन कहते हैं ना, लाइन तोड़ के अपने परिवार लोगों को उसमें डाल देना, ये बिल्कुल गलत है। ये हम भी, इसको हम भी गलत ही कहेंगे। और प्रभु जी, यहाँ मंदिर नहीं है, यहाँ एक छोटा सा सेंटर है, और साल 1-2 साल में 1-2-3 कार्यक्रम हो जाते हैं। तो वहाँ वो दीक्षित माता जी थी, और वो सिर्फ उनके जो फ्रेंड है उन्हीं को अंदर ले रहे थे, बाकियों को जाओ आप ऊपर वहाँ बैठकर खाना खाओ। मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि पैसे तो बहुत लोगों ने दिए थे, ऐसे नहीं कि वहाँ, और बाकी लोगों का ध्यान नहीं था, मगर मुझे वो हर साल दिखाई देता है। मगर बोलना भी एक अपराध भी हो जाएगा कि हम देखो माता भक्तों जी, आप बुरा मत मानना जी, पर हमें बुरा इसलिए भी लगता है क्योंकि हमारा कोई अपना बंदा उसमें नहीं है। अब मानो हमारा कोई अपना होता है, वो हमें एंट्री करा देता, हम परिवार के जन होते, तो हम ये बातें ना बोलते, चुपचाप चले जाते। प्रभु जी, मैं भी अगर होती तो नहीं प्रभु जी, जैसे कि देखो भक्तों का समाज अलग होता है, भौतिक लोगों का समाज अलग होता है, उनके विचार अलग होते हैं। अगर वो भौतिक लोगों की तरह ही भक्त लोग भी ऐसे करने लगे तो मेरी बात वृषाली माता जी, पहले आप मेरी पूरी बात सुनिएगा, फिर आपको जैसे लगे आप बताइएगा। एक चीज होती है दोष और एक चीज होता है स्वभाव। ठीक है, दोष का मतलब होता है हमारे अंदर कोई गलती है जो हम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। एक होता है नेचर, ह्यूमन नेचर यही है, कल को
आपके लिए मैं नहीं कह सकता, हो सकता है आपकी मनोवृत्ति ना हो, ये मैं अपनी बात करता हूँ। मैं अगर पुजारी बनूंगा मंदिर में और मैं सेवा कर रहा हूँ ठाकुर जी की, और मेरे घर से मुझे फोन आ रहे हैं मेरी पत्नी के कि घर पे आ जाओ, घर भी होता है, सुबह से मंदिर में लगे हुए, बच्चा भी भूखा है, तो मैं उनको फोन करके इधर ही मंदिर में आ जाए, इधर ही खा ले। मैं उनके लिए चुपके से भगवान के ऑल्टर से कुछ प्रसाद लेकर चला जाऊंगा, उनको बोलूंगा चुपचाप खा लो ये। अब 4 लोग मुझे देखेंगे पुजारी अपनी पत्नी को खिला रहा है, अपने बेटे को खिला रहा है, ये तो गलत कर रहा है। लेकिन ये मेरा मैनेजमेंट है, मुझे भगवान की सेवा करने के लिए, अब देखो वही बात है ना, पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। अब अगर आप मेरी बात करो, अगर मैं उनको नहीं खिलाऊंगा तो वो मुझे दोबारा मंदिर में आने नहीं देगी, ठीक है। एक स्वाभाविक हमारा नेचर होता है, अपने परिवार के लोगों को हम कृपा देना चाहते हैं। अगर मेरी भावना, फिर यही बात है, अगर मेरी भावना सही है, मैं यही चाहता हूं कि भगवान की कृपा मेरे बच्चों को भी मिले। ज्यादातर पुजारी ये करते भी हैं, वो मंदिरों के अंदर अपने बच्चों को भी एंट्री करा देते, आशीर्वाद दिलवा देते, इसका पेपर है भगवान इसको आशीर्वाद दे दो। दूसरों के बच्चे आते तो बच्चे अंदर नहीं जा सकते, बच्चों के लिए एंट्री नहीं है। तो एक ही स्वाभाविक नेचर होता है कि अपने पारिवारिक जनों के ऊपर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी ये काम करता, मतलब ये मैं सही नहीं कह रहा कि सही है, मगर मैं ये कहूंगा कि गलत जरूर है, लेकिन ये एक नेचर होता है, ह्यूमन नेचर होता है। अनटिल एंड अनलेस कोई व्यक्ति निर्मोही ना हो जाए, जिसको संसार से कोई मोह ही नहीं रहा कि मेरा कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, दूसरे का बच्चा और अपना बच्चा पहचान में ही नहीं आ रहा उसको, उस व्यक्ति के अंदर ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने पराये का भेद है, उसके अंदर ये स्वभाव रहता ही है। वो चाहेगा कि अगर मुझे मौका मिल ही गया, वीआईपी लाइन के अंदर में आ ही गया, तो क्यों ना मैं अपने परिवार के लोगों को भी जल्दी जल्दी उनका भी टाइम बचवा लूं। लोग कहते हैं तुम तो मंदिर में इतनी बड़ी बड़ी बड़कियां मारते थे, तुम तो बड़े वीआईपी वाले लाइन में थे, हमें तो तुमने कराया नहीं। लोग फिर वो रिश्तेदारों के अंदर वो बेइज्जती वाली बातें, बड़ी सारी चीजें हैं, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें होती हैं। परिवार के लोग, मेरे परिवार के लोग बोलते हैं तू तो मंदिर का सचिव था, हमें वहां पीछे बिठा दिया लाइन में, हमें तो प्रसाद भी ठीक से नहीं मिला, हम तो दोबारा आएंगे नहीं तेरे मंदिर में। तो फिर अगली बार मैं क्या करूंगा, फिर बोलूंगा वो मेरी माँ है, जरा उनको वीआईपी वाली लाइन से ले आओ और उनको जल्दी जल्दी प्रसाद खिला के निकाल दो उनको। तो ये चीजें जो हैं, अब ये मैं कहता हूँ ये नेचर है हमारा, गलत है। लेकिन अब आपने अगली बात कही कि भक्त होने के बाद ये सब क्यों, संसारिक लोगों के अंदर ये दिखता है, भक्तों में क्यों दिखता है? तो आप देखेंगे तो ध्रुव जी को जब विमान आया, ध्रुव तो शुद्ध भक्त थे ना, उनके लिए विमान उतरा, तो विष्णु दूतों को ध्रुव महाराज ने कहा पहले मेरी माँ को बिठाओ। अब देखो, ये हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं ध्रुव ने इस भाव से नहीं कहा कि वो माँ थी, उन्होंने इस बात से कहा कि चलो उन्होंने भक्ति में लगाया, गुरु थी वो उनकी, पर एक अटैचमेंट रहता ही है परिवार के लिए। तुकाराम जी के लिए जब विमान उतरा तो अपनी अभक्त पत्नी को, जिसका कोई योग्यता नहीं था, उसको भी कन्वेंस करे, चल अवली मेरे साथ चल, भगवान का विमान आ रहा है, वैकुंठ चल। हालांकि वो गई नहीं उनके साथ, पर वो अपने विशेष, कह लो कि अब इसको हम भेदभाव कह सकते हैं कि गांव में और भी लोग थे, वो किसी और को भी ले, हालांकि उन्होंने सबको बोला था, लेकिन अपनी पत्नी को जितना प्रेशराइज किया था उन्होंने, इससे पता लग रहा है थोड़ा अपना पराया उनके अंदर भी रहता है, शुद्ध भक्तों में भी रहता है कि इसने मेरी इतनी सेवा की है, ये मेरे बच्चों को पालती है, इसको ले जाता हूं मैं अपने साथ। तो एक कल्याण की भावना जो है, ये एक दोष नहीं कह सकते इसको हम, ये एक हमारा नेचर है। और लेकिन अब ये व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति ज्यादा ही इसका मिसयूज कर रहा हो और वो अपनी शक्ति दिखा रहा हो, या वो सच में भेदभाव कर रहा हो, तो अलग हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि हम जज नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति किस भाव से अपने परिवार के लोगों को डाल रहा है। कोई भगवान का आशीर्वाद दिलाने के लिए डाल रहा है, कोई भगवान की सेवा अच्छे से कर पाए इसलिए परिवार को बस मुकाने के लिए कि उनको बस यहाँ से निकाल दो जल्दी, इसके लिए कर रहा है, या कोई सच में करप्शन करके, भेदभाव करके अपने लोगों को जो फायदे दिलवा रहा है। तो व्यक्ति व्यक्ति का, हम फिर कह रहे हो कि हमें इसमें अपराध बन जाएगा, इसमें वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो पहले हम पूरा समझें, या व्यक्ति से जाके पूछें प्रभु जी आपने क्यों किया, मैंने आपको देखा ये करते हुए, तो फिर वो अपने दिल की बात बताएंगे ना, क्यों उन्होंने किया, उनकी माँ परेशान हो रही थी, उनकी पत्नी उनको परेशान कर रही थी, या क्या कारण था। फिर जब हम उनकी कहानी समझेंगे, उनकी पूरी स्टोरी समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो गलत कर रहे थे या मतलब कम गलत कर रहे थे, ऐसा। प्रभु जी ऐसे ऐसे सवाल तो पूछे भी नहीं जा सकते ना, क्या आपने ऐसा क्यों किया, एक तो क्यों नहीं पूछे जा सकते? सरलता कहाँ रही? सरलता तो यही है कि सरल सीधे जाके पूछ लो प्रभु जी आपने वहां पे आपने क्या करना, अपना नाम क्यों लेते हो? मुझे एक माता जी ऐसे ऐसे बोल रही थी प्रभु जी, मुझे तो अच्छा नहीं लगा और आपके बारे में मुझे सुना नहीं जाता, मैं तो जानती हूँ आप बहुत अच्छे भक्त हैं, बड़े ईमानदार हैं, मैं देखती हूँ आप इतनी अच्छे से सेवा करते हो भगवान की, मैं उनको क्या जवाब दूं, आप ये बताओ। उनसे इस तरह से जाके प्रश्न करो कि मैं उन माता का मुंह बंद कैसे करूं।
तो वो माता आप ही हो, ये बात मत बताना उनको। बाकी तो आपने सच ही बोला, झूठ तो कुछ नहीं बोला कि भाव टूट गया उन माता का, वो कह रही है मैं मंदिर नहीं आऊंगी। प्रभु जी ऐसे लोग जो हैं ये समझते तो है नहीं अंदर की बातें, तो आप मुझे थोड़ा बता दो कि क्या जवाब दूं मैं उनको। ऐसे 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 करके पूछ लो उनको जाके। जी जी प्रभु जी। प्रभु कृष्ण जी बड़ा, ऐसे कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण भक्त चतुर होते हैं, उनको पता होता है कैसे काम करना है। जी 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 प्रभु जी, मतलब इस तरह से भक्तों के अंदर के दोष देखना ये भी एक अपराध ही है ना। बिल्कुल, भक्तों में दोष देखना महाअपराध है। विशेष रूप से जिन भक्तों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनके अंदर दोष देखना तो भयंकर अपराध है। हम हरि नाम नहीं जप पाएंगे कृष्ण प्रेम से, बहुत प्रभु जी, मुश्किल है, सीरियस ये है। सांसारिक लोग, भौतिक लोग होते तो उनको जाकर पूछती, मगर ये अपराध के श्रेणी में भी आता है तो उनके ये बारे में छोटे गलत सोचना, उनके बारे छोटे में वो करना, मन में अश्रद्धा करना, वो गलत नहीं है, लेकिन उनको सवाल करना गलत है। क्या बात कर रहे हो माता। प्रभु जी मन में आ जाता है, मन तो ये बंदर की समान है, कुछ भी मन में आ जाता है। तो ये मैं प्रकार के यही वैष्णव अपराधों में से एक अपराध है मन में किसी वैष्णव के बारे में गलत सोचना, ये भी एक वैष्णव अपराध है। जी, मन को तो हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते ना, ये विचार ना आए, ये विचार आ जाए तो मन के ऊपर जबरदस्ती पर्दा डालने से कि नहीं नहीं सही है, भक्त होंगे, छोड़ो, तुम बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो, इससे बेटर है मन के क्वेश्चंस का आंसर दे दो। जाके पूछ लो भाई प्रभु जी मेरे किसी के मन में ऐसे आ रहा है, किसी का नाम लेके बोल दो, आप उसको उत्तर दे दो। अगर उनके उत्तर से सेटिस्फाई मन हो जाता है तो वो जड़ से उनके प्रति वो निकल जाएगा। ऐसे आप दबाते जाओगे उसको, नहीं नहीं मत सोचो जी मत सोचो, तो अंदर वो रहेगा ना, वो जी सड़ेगा, वो अपराध बनेगा। जी 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 प्रभु जी। हाँ, संशय आत्मा विनश्यति, संशयों का निवारण जरूर करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं डाउट्स आर लाइक डीमंस, ये जो संशय है ये असुरों के समान है, ये भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देते। संशयों का पूरा जड़ से उखाड़ के संशयों को जब तक हम नहीं फेंकेंगे तब तक हम चैन से भजन नहीं कर पाएंगे। जी 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 प्रभु जी, थैंक यू हाँ, और प्रभु जी। प्रश्न पूछने में कोई अपराध नहीं है। अगर प्रश्न अच्छी भावना से, प्रेम से और आदर पूर्वक पूछा जाए, इससे अपराध नहीं लगता। जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी आपसे ही हम सीखते हैं किस तरह से वैष्णव से भी बात की जाती है, आपसे ही हम सीखते हैं प्रभु जी। नहीं चलो, सीखते तो प्रभुपाद जी से ही है, प्रभुपाद जी की बातें हम बता रहे हैं। हम कौन सा कोई बहुत दूध के दूल्हे हैं, हम भी मन में कितनों के प्रति क्या क्या लेके बैठे। चलो छोड़ो, वो अलग बात है। ठीक है, धन्यवाद वैशाली माता जी। कोमलप्रीत माता जी। कोमलप्रीत प्रभु माता जी जी आप मेरा भी कुछ ऐसा ही एक प्रश्न है कि जैसे कल ज्योति माता जी ने बताया था कि अमोघलीला प्रभु जी आ रहे हैं अमृतसर में, तो हम्म उन्होंने बोला था कि अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि वहाँ पे 10,000 जो भक्त हैं वो एकत्रित करने की सेवा है। तो उन्होंने बोला हम्म कि उसका ना लाइक देयर इज एंट्री फॉर 100 रुपीज। तो चलो हम्म कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेरे मन में एक क्वेश्चन आया जो मैंने उनसे भी डिस्कस किया, मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई बड़ी चीज मेरे मन में आके उसका कोई अपराध बन जाए। कि जैसे प्रभु जी अगर हम अमोघ लीला, तो प्रभु जी को मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, मेरे तो बहुत अच्छे गुरु हैं जिनसे मैंने फर्स्ट टाइम भगवत गीता पढ़ी थी। बट मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर प्रभु जी जैसे आएंगे, ठीक है, तो उनकी एनर्जी भी अच्छी होती है जैसे माता जी बता रहे थे। तो अगर हम 100 रुपीज बोलेंगे तो जो नहीं जाना चाहता भगवान के पास वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, वो तो कहेगा मैं क्यों जाऊं। ठीक है, तो जो भक्त हैं उनको तो आप 1,000 रुपीज भी कहोगे तो वो आ जाएंगे। तो इसको कैसे समझूं मैं प्रभु जी, ये मेरे मन में बार बहुत बार ही एक अच्छा क्वेश्चन प्रश्न आ किया रहा कोमल था। माता जी। हाँ, बहुत अच्छा कि आपने प्रश्न पूछा। और मैं भक्तों से प्रार्थना करता हूँ छोटे छोटे संशय भी पूछने चाहिए। इसमें घबराना नहीं चाहिए कि अपराध बन जाएगा। आप कहीं पे भी कुछ भी ऐसी चीज देखते हो जैसे कोमल माता जी ने और वृषाली माता ने पूछा, ये बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, और जहां पे मैं निशब्द हो जाऊं, जहां पे मेरे पास जवाब ना रहे, वो बात अलग है। लेकिन जिन बातों का हम जवाब दे सकते हैं तो आपको वो जवाब मिलेंगे। कल को आपसे भी लोग पूछ सकते हैं ये प्रश्न। तो पहले हमें समझना होगा कि वो जो 100 रुपए एंट्री फीस है वो अमोघ लीला प्रभु के पास नहीं जाएगी। वो प्रभु जी का चार्ज नहीं, प्रभु जी फ्री में लेक्चर करते हैं। वो पैसे किस लिए लिए जाते हैं? प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, प्रभुपाद जी आप अपने ग्रंथों को बेचते हो, आप भगवत गीता को बेचते हो, आप भगवान के ग्रंथों को बेच रहे हो, ये अपराध है।
ग्रंथों को बेचा नहीं जाता, गिफ्ट किया जाता है, फ्री में दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी ने उनको उत्तर दिया था, अगर मैं फ्री में इन्हें भगवत गीता बांट दूंगा तो ये उसको कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। और विदेशी लोग होते भी हैं, वो फेंक भी देते हैं। बाइबल वगैरह फ्री में मिलती हैं, हमने भी कचरों में फेंकी हुई हैं, हमें भी मिलती हैं, कितनी कचरे में से निकलती हैं। प्रभुपाद जी ने कहा जहां पे भंडारे बंटते हैं फ्री में, लोग आधा खाते हैं और आधा फेंकते हैं, वेस्ट करते हैं। तो लोगों की मेंटालिटी ये है, खास करके भारत की बात करें, लोगों की मेंटालिटी फ्री की चीज मतलब बेकार, ये मतलब टाइम पास के लिए। अगर वो फ्री में एंट्री रख देते हैं तो प्रभु जी के लेक्चर में ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको आध्यात्मिकता से कुछ लेना देना भी नहीं है, और वो लोग आके, ऑब्वियसली सब नहीं बट काफी सारे ऐसे लोग आ जाएंगे जो वास्तव में वो उस काम के लिए होंगे ही नहीं। और उन सबको कह लीजिए उनके खर्चे मैनेज करना, उनको खिलाना पिलाना, हजारों लोग अगर आ गए तो वो भी मैनेज करने, तो कह लीजिए कि 100 रुपए के अंदर उनके खाने पीने का खर्चा होगा, बेसिकली जो होगा 100 रुपए के अंदर उनका जो जिस जगह पे जिस हॉल में प्रोग्राम किया जा रहा है उस हॉल का भी रेंट होगा। बड़े हॉल में 10,000 लोग ऐसे किसी मंदिर में तो आ नहीं पाएंगे, तो वो सारी चीजें उसके अंदर वो डाली गई हैं। और वो सारे पैसे में से 1 रुपया भी अमोघ लीला प्रभु का चार्ज नहीं है, क्योंकि अमोघ लीला प्रभु फ्री सेमिनार्स करते हैं, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ। वो गेरवा वस्त्र धारण सन्यासी हैं, इस्कॉन में ब्रह्मचारी हैं, वो कभी भी पैसे लेके कथा नहीं करेंगे। तो अब प्रभुपाद जी ने इसीलिए कहा, इसीलिए हम पुस्तकों के पैसे लेते हैं लोगों से, क्योंकि फ्री। और एक जैसे अभी स्पॉन्सर भी हो जाती हैं, कुंभ मेले में भी कई किसी ने कहा मेरी तरफ से 100 गीता बांट दो, तो जो काउंटर पे भक्त बैठे थे उन्होंने फ्री में गीता नहीं बांटी। उस आदमी ने कहा जब मैंने इसके पैसे दे दिए तो आप लोगों से पैसे क्यों ले रहे हो? तो उन्होंने कहा हमारे संस्थापक आचार्य ने मना किया है, प्रभुपाद जी ने मना किया है कि फ्री में नहीं देना है। हम पैसे कम करके दे रहे, जहां पे 250 की देनी थी वहां हम 50 रुपए की दे देंगे, चाहे हम 20 रुपए की भी दे देंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ लेंगे। और लोग घरों में जाके सोचते हैं कि मैंने इसके लिए पैसे दिए, चलो पढ़ के देखते इसमें है क्या, इतने पैसे दे दिए जब। तो पैसे की चीज की थोड़ी वैल्यू होती है, इसलिए कह लीजिए फिल्ट्रेशन हो जाएगा जो ऑडियंस आएगी उसका, कि जो इंटरेस्टेड है, जो सच में वैल्यू करते हैं उस चीज की, या जो सच में चाहते हैं कुछ समझना, उनको ही एंट्री मिले। ठीक है। अब बात आपका बड़ी जेन्युइन आपका प्रश्न है कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है भगवान की भक्ति में वो रह जाएंगे, क्योंकि वो पैसे क्यों देंगे जब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यही तो भक्तों, इसीलिए तो इस्कॉन में इतनी मुश्किल होती है। हमें उन लोगों को इंटरेस्टेड करना पड़ता है जो इंटरेस्टेड नहीं है। जिनकी इच्छा है वो लोग तो एंट्री करा ही देंगे, वो मुश्किल से 100 भी नहीं होंगे। लेकिन 10,000 का टारगेट पूरा करने के लिए लगभग 9,000 लोग ऐसे कन्वेंस करने पड़ेंगे जो नहीं आना चाहते, और उनसे पैसे लेने पड़ेंगे। और वो घर जाके सोचेंगे यार पैसे दे दिए तो चल चल के देख ही लेते हैं क्या होगा। फ्री में अगर उनकी एंट्री कर भी देते तो वो शायद भूल भी जाते कि हमने कहीं करवा लिखवा लेते लोग नाम, फिर आते थोड़ा ना है। लेकिन जिसने पैसे दिए होंगे, सब नहीं मगर ज्यादातर जो थोड़े मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो उनकी होती है सोच कि ये 100 रुपए दिए देख कर आते हैं। कई फिल्म देखने भी जाते हैं, पैसे दे के बैठते हैं, उसमें फिल्म नहीं भी पसंद आती तो लास्ट तक बैठे रहते कि पैसा वसूल करना है। तो ये मेंटालिटी थोड़ी होती है हमारे अंदर। तो इसीलिए वो 100 रुपए लिए जा रहे हैं ताकि लोग जो है वो आए। और दूसरी भी बातें हैं, जो चार्जेस हैं, उनको प्रसाद भी खिलाया जाएगा, जिधर वो बैठेंगे उधर उनको वो जो पूरा वो एक सेटअप बनाते हैं, लाइटिंग वगैरह करते हैं, स्टेज डेकोरेशन होता है, और भी दुनिया भर के खर्चे होते हैं, और भी चीजें होती हैं उसमें। उसमें जो है साउंड का खर्चा भी होता है, तो वो सारा कुछ भी वो मैनेज करते हैं उन पैसों से। तो अमोघ लीला प्रभु कभी भी पैसे नहीं लेते, ये मन में कभी बात ना है किसी के भी। तो इस तरह से जो है ये पैसे इसलिए लिए जाते हैं। और इसमें क्या है, भक्तों को भी एक सेवा का मौका मिलता है। जैसे ज्योति माता है, वो भी लगी पड़ी होंगी कन्वेंस करने में, तो हमसे कितने भक्त कन्वेंस हो जाएंगे। 100 रुपए खाली क्लास में बुलाने के लिए कन्वेंस करना आसान है, आ जाओ हाँ ठीक है आ जाएंगे बोल देगा कोई, छुड़ा लेगा। लेकिन पैसे निकालना मुश्किल है, क्योंकि पैसे निकालने का मतलब है कंफर्मेशन देना कि हाँ मैं आऊंगा। कोई व्यक्ति ऐसी हाँ कर देगा, तो 100 रुपए आप निकलवाओगे लोगों से तब कंफर्म होगा कि हाँ एक व्यक्ति आने वाला है, पक्का आने वाला है ये। तो उसके लिए अरेंजमेंट करना है। अब अगर 20,000 लोगों ने वो करा दिया रजिस्ट्रेशन, आए 100 बंदे, तो वो जो प्रसाद बनेगा 20,000 का जो अरेंजमेंट हो जाएगा, उन पैसों को उस खाने को हम कहाँ फेंकेंगे, फिर वो भी बर्बाद होगा। तो एक एस्टिमेशन भी लग जाता है कि जिन्होंने पैसे दिए हाँ इतना लोगों का प्रसाद बनाना है। तो और भी कई सारे रीजंस होते हैं इसके, और इसीलिए हम चार्जेस भी बहुत ज्यादा नहीं रखते। जैसे आप दूसरी संस्थाओं में जाओगे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो योगा वगैरह कराते हैं, वो 10-10 हजार के कोर्स कराते हैं, 15-15 हजार के कराते हैं, और वो जो योगा टीचर होता है वो ही उन पैसों को खा जाता है। वहां पे
ये सब चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप इस्कॉन की बात करो तो यहाँ पे पैसे सिर्फ आप 100 रुपए सुन के आपको पता लग जाएगा सिर्फ ये फॉर्मेलिटी के लिए चार्जेस लिए जा रहे हैं, है ना। क्योंकि कोई भी 100 रुपए में सेमिनार थोड़ा ना, अमोघ लीला प्रभु का इतना बड़ा नाम है, उनके नाम के साथ ही जस्टिस नहीं हो रहा 100 रुपए में, कम से कम 11,000 रखते तो अमोघ लीला प्रभु के साथ जस्टिस होता। तो वो पैसे उनके लिए नहीं है, यहाँ पे जो है वो एंट्री फीस इसलिए रखी गई कि सीरियस लोग आए और उनका थोड़ा अच्छे से कुछ एस्टिमेशन मिले प्रसाद वगैरह का, और उनको बेटर फैसिलिटीज दी जाएं, इसलिए ऐसा होता है। कोमलप्रीत माता जी, आपका माइक म्यूट है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। नहीं प्रभु जी, मेरे को मतलब जो भक्त हैं उनको तो मेरे को लगा कि हाँ वो तो समझ ही लेंगे कि ठीक है, उन वो तो वहां पे और भी कुछ देंगे। पर मेरे को ये था कि जैसे उनकी एनर्जी है ना, उस एनर्जी को कैप्चर करने के लिए जिसको नई भी भक्ति में इंटरेस्ट है ना, वो भी इंटरेस्टेड हो जाएगा उनको देख के, उनको सुन के। तो मेरे को उन लोगों का हो रहा था कि वो लोग फिर वो तो सोचेंगे 100 रुपये मैंने नहीं जाना है, ऐसा माइंड में आता है। मतलब अगर आता मैं है सोचूं तो उनके माइंड को चेंज करना है। वही ना, अब एक अगर पकड़ में आ गया, उसको बोला 100 रुपए है, नहीं नहीं 100 रुपए, तो आपको क्या लगता है हम छोड़ देंगे कि चल कोई बात नहीं? उसको 100 रुपए निकलवा के ही दम लेते हैं भक्त। मेरे को याद है, मुझे किताबें किसी ने बांटी थी, मैं वृंदावन इस्कॉन में घूम रहा था, अचानक से एक माता आ गई, वो पता नहीं रशियन माता थी, वो 5 किताबें लेकर आए टेक देसी। मैंने बस देख ली, मैंने सोचा देख लेते हैं, मुझे क्या पता कि मैंने उनको सिग्नल दे दिया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। उस माता ने मेरे से पैसे निकलवा के ही मानी, वो पूरे पैसे मैंने दिए उसको, फिर उसने मुझे छोड़ा, उसने छोड़ा ही नहीं। फिर घर जाके मैंने सोचा यार इतने पैसे उसको दे दिए, पढ़ू तो सही इसमें लिखा क्या है, समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन उन किताबों को मैं रखता बड़े अच्छे से था, मैं इतनी महंगी किताबें लेकर आया हूँ। तो भक्त लोग जो होते हैं वो छोड़ते तोड़ना है। और अगर किसी को शुरू में थोड़ा ना बताएंगे 100 रुपए, पहले तो ये बोलेंगे अमोघ लीला प्रभु ये वो सारी बात बता देंगे, कहेगा हाँ हाँ ठीक है। जब 100 रुपए बोलेंगे फिर वो पीछे हटने लगेगा, फिर उससे वो 100 रुपए निकलवा के मानेंगे। आप चिंता मत कीजिए, वो लोग जो है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, सबको पकड़ पकड़ के जो है बिठाया जाएगा लेक्चर में, कोई भी छूटेगा नहीं। ऐसा हमारे इस्कॉन का ये कल्चर है। ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप लोगों को सीखना भी है, आपको भी आगे सब काम करने हैं, पुस्तक वितरण करना है। जैसे कई भक्तों को मैं देखता हूँ, वो लोग भगवत गीता बांट के आ जाते हैं कि हमने गिफ्ट में दे दी, हमने अपने फैमिली को दी, हमने अपने रिलेटिव को दी, पैसों के लिए दे, फ्री में मत दो। प्रभुपाद जी ने मना किया है। रिलेटिव को भी, अब आप कहोगे मैं अपने रिलेटिव से पैसे कैसे मांगू, तो यही तो सीखना है हमको। फ्री में देना तो बहुत आसान है। नहीं प्रभु जी, एक था भक्त, वो कहता है मेरे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, मैं ऐसा करता हूँ मैं इसके पैसे दे देता हूँ, मैं फ्री में बांट देता हूँ। मैंने कहा पैसे दे के बांटना तो मुश्किल काम थोड़ा है, हमारे पास पैसों की कमी थोड़ा है, हम बांट दें। पर प्रभुपाद, इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने कहा है, तभी तो मेहनत करने से हम बचते हैं ना, तभी तो हमारी शुद्धि होगी। हमारा उद्धार कैसे होगा? उस सेवा से हमारा उद्धार तभी तो होगा जब हम कृष्ण के बारे में किसी को कन्वेंस करेंगे। हम किसी को किताब के लिए, पैसे की बात आती तब लोग थोड़ा सीरियसली लेते हैं कि हाँ ये कुछ हमें देने वाला है, तो इसी से तो हमारा उद्धार होगा। यही तो तपस्या है। इसीलिए ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती। तो भगवान के धाम हर कोई थोड़ा ना पहुंच जाएगा, भगवान के धाम जाना इतना आसान थोड़ा ना है। तो उसी के लिए ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, कन्वेंस कैसे करना है, फैमिली के लोगों से, रिलेटिव से कैसे पैसे मांगने हैं किताब के बदले। लोग आपको गालियां देंगे, बोलेंगे वो तो पैसे मांगती है, तब जब आपकी निंदा होगी फिर आप समझो कि अब मेरी भक्ति प्रोग्रेस हो रही है। तब तो अहंकार क्रश होगा ना हमारा, हमें लगता है लोगों में हमारी इमेज अच्छी बनी हुई है, हमारे परिवार के लोगों में बहुत भक्ति करते हैं। जब हम उनसे पैसे मांग लेंगे फिर वो हमारे निंदा करने लगेंगे, हमें गालियां देंगे, फिर हमारी ईगो हर्ट होगी कि हाँ, फिर भगवान कहेंगे अब ठीक है, अब इसमें विनम्रता आ रही है, अब इसकी ईगो हर्ट हो रही है। तो हर चीज जो गुरु की वाणी होती है ना, वो बहुत बहुत सूक्ष्म होती है, उसको हम समझ नहीं पाते। तो प्रभुपाद जी ने जो एक वर्ड कहा है कि पैसे लो, इसके अंदर कितना कुछ है, कितने सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर जो हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अच्छे हैं। तो एक छोटी सी चीज से देखो, इसको खोलते जाएंगे तो आगे और भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी। इसलिए कहते हैं गुरु की वाणी को एज इट इज फॉलो करना चाहिए, तो इसीलिए ऐसा किया जाता है माता जी। ठीक है माता, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, और कोई प्रश्न तो अभी नहीं है, तो आदिनारायण प्रभु जी आज के लिए आज्ञा। जी धन्यवाद प्रभु जी। कल के लिए सभी लोग 2 बजे हाजिर हो जाएं और अपना अपना जो भी क्वेश्चन है पितृपक्ष के बारे में या गरुड़ पुराण के बारे में, कितने दिन हमें करना चाहिए, या सूतक के बारे में, पातक के बारे में, कृपया वो नोट करके रख लें। कई बार ऐसा होता है कि एट ए टाइम हमें वो क्वेश्चन याद नहीं आता। सभी भक्तों का सारे संशय दूर कर लें। अपने अपने संशय कराएं
कल दूर करें। धन्यवाद प्रभु जी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरु भीष्ट कृपा सिंधु नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। रुद्र प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।